हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 6 जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। आज की हमारी जो वीडियो होगी ये कंप्लीट वीडियो होगी। जो भी आपकी डीके गोयल बुक में इलस्ट्रेशन दे रखी हैं 1 to 21 इलस्ट्रेशन है आपकी डीके गोयल बुक में चैप्टर 6 की। तो आज इस वीडियो में वही 21 इलस्ट्रेशन हम कंप्लीट करेंगे। ये जो है एकदम न्यू वीडियो है। आपको 2020, 2024 एंड 2025 को जो बैच है क्लास 11th का, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं। एकदम डायरेक्ट इलस्ट्रेशन पे नहीं चलेंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम इलस्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन को समझते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ इक्वेशन व्हिच इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो इस चैप्टर में बेसिकली आप क्या समझेंगे, आप समझेंगे कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होती है, किसी भी बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होती है, कैश हो गया, कैश सेल हो गई, परचेज हो गया, या उधार पे माल बेचा गया, उधार पे माल खरीदा गया, इस तरीके की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में हम यही समझेंगे कि इनका इम्पैक्ट किस तरीके से होता है बिजनेस पर। यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ इक्वेशन which show that asset and liability of a business are equal। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में जो बेसिकली यहाँ पे बात की गई है वो कह रखा है कि एसेट और लाइबिलिटी जो होंगे ना बिजनेस के, वो इक्वल होगी। यहाँ पे इस फॉर्मूले को आपको याद करना है, एसेट इक्वल कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे न्यूमेरिकल जो हम करेंगे, इलस्ट्रेशन जो हम करेंगे, वहां पे भी इस फॉर्मूले का इसका यूज होगा। तो इस फॉर्मूले को याद कीजिएगा। यहाँ पे सिंपल यही बताया गया है, जो एसेट और लाइबिलिटी है ना बिजनेस की, वो इक्वल बताई गई है। तो एसेट इक्वल कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, इस फॉर्मूले को आप याद करिएगा। अब चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए एक गोपाल है, ये इसका बिजनेस है, बेकरी का इसका बिजनेस है। अब इसके बेकरी की जो इसका बिजनेस है, इसमें क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकती है, कुछ एग्जांपल लिखे हैं मैंने। जैसे कैश सेल हो सकती है, कैश परचेज हो सकता है, क्रेडिट सेल हो सकती है, क्रेडिट परचेज हो सकती है। और ये इसका एक अकाउंटेंट है जो कि पूरी ट्रांजैक्शन को क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। अब बेसिकली आपको जो बात समझनी है ना, आपको बात ये समझनी है कि आपको अपने आप को एक अकाउंटेंट मानना है और अकाउंटेंट के पर्सपेक्टिव से सोचना है। आपको मानना है ये आपका ही बिजनेस है और आप इस बिजनेस के अकाउंटेंट है। अब आपको देखना है कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का क्या इंपैक्ट होगा। आप 50%, अगर आप इस तरीके से करेंगे अकाउंटेंसी को, तो 50% प्रॉब्लम तो आप तभी सोल्व कर लेंगे। तो मेक श्योर कि आप जब भी एक अकाउंटेंसी करें, अपने आप को एक अकाउंटेंट माने और अपने ही बिजनेस के हिसाब से सोचें कि इस बिजनेस का अगर मेरे इस ट्रांजैक्शन का अगर मेरे बिजनेस में इंपैक्ट होता तो क्या होता। अब चलिए कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए एसेट और लाइबिलिटी आपको पता होना चाहिए, क्या एसेट्स होते हैं, क्या लाइबिलिटी होती है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पे जाके बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की वीडियो देखें। वहां पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटी क्या होती है, और ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये आपको पता होने चाहिए, तभी आप अकाउंटेंसी को कर पाएंगे। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता तो आप अकाउंटेंसी को नहीं कर पाएंगे। जैसे कैपिटल, अब कैपिटल का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे इंडिया की कैपिटल की बात करूं। कैपिटल का अकाउंटेंसी में एक अलग ही मतलब है। तो इस तरीके के आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप अकाउंटेंसी के न्यूमेरिकल कर पाएंगे। नहीं तो आपको क्लास 11th में और क्लास 12th में अकाउंटेंसी को करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए इस चैप्टर को करने के लिए, अगर एसेट आपके इंक्रीज हो रहे हैं, अगर आपके एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो आपको वो प्लस करना है। और सेम इसी तरीके से अगर आपका एसेट डिक्रीज हो रहे हैं तो आपको उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस करना है। सेम इसी तरीके से अगर आपके बिजनेस में लाइबिलिटी, कर्ज आपके बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है तो आपको प्लस करना है। और अगर आपकी लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है तो आपको माइनस करना है। तो इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा, ये आगे बहुत यूजफुल होगा आपका। आपको की लाइबिलिटी जब इंक्रीज हो जाएगी तो आपको प्लस करना होगा, लाइबिलिटी जब डिक्रीज हो जाएगी तो आपको माइनस करना होगा। सेम इसी तरीके से जो है कैपिटल जब इंक्रीज होगी तो मतलब कि प्रॉफिट गेन जब इंक्रीज होगा तो आपकी कैपिटल भी इंक्रीज होगी। और कैपिटल जब आपकी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब है कि एक्सपेंस एंड लॉसेस आपके आपके क्या होंगे, कम होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अब जो आगे कंसेप्ट है यहाँ पे मेंशन कर रखा है, फोर कंसेप्ट यू ऑलवेज रिमेंबर बिफोर डूइंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आपको चार कंसेप्ट तो क्लियर ही होने चाहिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने से पहले। तो क्या है वो चार कंसेप्ट है। कंसेप्ट नंबर 1 है, ईच ट्रांजेक्शन हैव एटलीस्ट टू इम्पैक्ट एंड ऑल ट्रांजेक्शन आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। तो यहाँ पे इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि जो भी ट्रांजेक्शन आपको गिवन होगी ना आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, वो कम से कम दो जगह तो इम्पैक्ट करेगी। हो सकता है कि दो जगह से ज्यादा भी जगह इम्पैक्ट कर जाए, पर मिनिमम दो जगह तो वो इम्पैक्ट करेगी। और हर एक ट्रांजेक्शन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होगी। जैसे मैं बात करूं कि अगर पहले ट्रांजेक्शन है तो हो सकता है वो पहले ट्रांजेक्शन का लिंक तीसरी ट्रांजेक्शन से हो,
चौथी ट्रांजेक्शन लो, तो एक सारी जो ट्रांजेक्शन है वो एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड है। ये बात आप समझिएगा। इसके बाद कंसेप्ट टू यही है कि आपको अपने आप को एक अकाउंटेंट मानना है। अकाउंटेंट मानेंगे 50% प्रॉब्लम तो आप तभी सोल्व कर लेंगे। कंसेप्ट नंबर 3 है, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या एसेट होते हैं। कैश एट हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल रिसीवेबल, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस, गुड्स, ये सारे एसेट हैं। मैंने अभी बताया कि अगर आपको ये वीडियो क्लियर नहीं है, आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स नहीं पता, तो आप सबसे पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाली वीडियो देखें जाके। आपको मेरे चैनल में प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। इसके बाद ही आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। कंसेप्ट नंबर 4 क्या है, यू मस्ट नो व्हाट आर लायबिलिटी। आपको पता होना चाहिए कि लायबिलिटी क्या होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सारी क्या है, ये सारी लायबिलिटी होती है। अगर ये चार कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आप अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखिए मिस्टेक क्या आपको ध्यान रखना है कि आपको ट्रांजैक्शन पढ़ने में क्या चीज ध्यान रखनी है ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, मिस्टेक यू शुड अवॉइड, नेवर टेक डिसीजन सो क्विकली, ऑलवेज अंडरस्टूड द ट्रांजैक्शन फर्स्ट। तो आपको जो मिस्टेक अवॉइड करनी है, आपको कभी भी ना डिसीजन जल्दी से नहीं ले लेने। आपको समझना है कि पर्टिकुलर जो ट्रांजैक्शन आपको गिवन है वो कह क्या रही है, उसका मतलब क्या है, उसके बाद ही आपको उसको पर्टिकुलर हेड में शो करना है कि प्लस करना है कि माइनस करना है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए रामनाथ एक अकाउंटेंट है, इसको दो ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन कहा गया है इसको, टेक a 1 rupees now which will get double each day for 30 days, और दूसरे ऑप्शन में इसको कहा गया टेक रुपीज 5 करोड़ नाउ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो बात की गई कि इसको रामनाथ को दो ऑप्शन दिए गए। या तो इस पहले ऑप्शन में कहा गया कि आपको 1 रुपया दिया जाएगा जिसकी 30 दिन तक वैल्यू डबल होती जाएगी, मतलब कि 1 का 2 हो जाएगा, फिर दूसरे दिन वो 1 रुपए का 2 हो जाएगा, फिर 4 रुपए हो जाएगा, फिर 8 रुपए हो जाएगा, ऐसा 30 दिन तक होगा। और दूसरी तरीके से दूसरी तरफ इसे कहा गया कि आपको 5 करोड़ रुपीज दिए जाएंगे। तो रामनाथ ने बिना दिमाग लगाए, इसने बिना दिमाग लगाए 5 करोड़ रुपीज को चुन लिया। अगर ये पूरी कैलकुलेशन सही से करता, अगर ये हिसाब लगाता कि 1 रुपए को अगर डबल किया जाएगा 30 दिन तक, वो कितना अमाउंट होता, तो बिजनेस को लॉस नहीं होता। इसकी ट्रांजैक्शन, इसकी कैलकुलेशन गलत थी, इसने यहाँ पे जल्दबाजी करी, इसने प्रॉपर सिनेरियो को कैलकुलेट नहीं किया, जिस रीजन से इसने क्या करा, इसकी वजह से बिजनेस को लॉस हो गया। अगर ये पूरा कैलकुलेट कर लेता तो इसका जो अमाउंट होता ना, वो होता 5 करोड़ 368 लाख रुपीज 70,912। इतना अमाउंट इसको 30 डेज में मिलता ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से। बट इसने कैलकुलेट नहीं किया तो इसको उतना अमाउंट नहीं मिला। तो यह इस एग्जांपल से बेसिकली मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि कभी भी ट्रांजैक्शन को करने में, पढ़ने में जल्दबाजी ना करें। प्रॉपर अच्छी तरीके से ट्रांजैक्शन पढ़े और उसके बाद ही उसको अकाउंटेंसी में उसको प्रॉपर हेड के अंदर शो करें। अब चलते हैं अपनी इलस्ट्रेशन पे। तो मैंने बताया आपके चैप्टर नंबर 6 में टोटल 21 इलस्ट्रेशन है। सारी इलस्ट्रेशन को हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टोटल 21 इलस्ट्रेशन के 21 इलस्ट्रेशन हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आपको क्या करना है, आपको बैलेंस शीट बनानी है और आपको 6 ट्रांजेक्शन गिवन है जिसको आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करना है। तो देखिए इसके जो फॉर्मेट होगा, इस तरीके से इसका फॉर्मेट होगा, सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, एसेट, स्पेस देके आप इक्वल का साइन मेंशन करेंगे, लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिखेंगे। अब एसेट के अंदर वो सारे एसेट्स आपको लिखने हैं जिसकी बिजनेस में बात हो रही होगी। ये आपको ट्रांजैक्शन पढ़ के पता चलेगा। जैसे कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में, पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में हमारी कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर की बात हो रही है, और साथ ही लायबिलिटी में क्रेडिटर की बात हो रही है, और कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। तो ये आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा कि क्या एसेट की बात हो रही है, लायबिलिटी और कैपिटल की क्या बात हो रही है। अब पहली ट्रांजैक्शन हमें गिवन है, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद ₹75,000 एज कैपिटल। तो गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया है 75,000 रुपीज से ऐसा कैपिटल। तो देखिए इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। आप बिजनेस शुरू किया तो एक तो कैश इंक्रीज हो गया 75,000 रुपीज का, दूसरा कैपिटल भी हमारे पास इंक्रीज होगी 75,000 रुपीज से। यहाँ पे उस ट्रांजेक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, वहां पे जीरो मेंशन कीजिए। इसके बाद टोटल करना है आपको, तो कैश में 75,000 आएगा, कैपिटल में भी 75,000 आएगा, और जहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे जीरो आएगा। सेम इसी तरीके से सेकंड ट्रांजैक्शन है, गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। अब गोपाल ने क्या करा, फर्नीचर परचेज किया 5,000 रुपीज से। अब गोपाल ने फर्नीचर परचेज किया तो क्या होगा, एक तो हमारे पास कैश कम हो गया क्योंकि उसने फर्नीचर परचेज किया, तो कैश हमारे पास कम हो गया। और सेकंड क्या हुआ, हमारे पास स्टॉक क्या हो गया, हमारे पास फर्नीचर क्या हो गया, फर्नीचर हमारे पास इंक्रीज हो गया। तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो कैश में आपको माइनस करना पड़ेंगे 5,000 रुपीज, दूसरा फर्नीचर में आपको 5,000 रुपीज प्लस करने होंगे। जहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे जीरो ही मेंशन करना है। अब माइनस करेंगे तो 75,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो 70,000 आएगा, फर्नीचर में 5,000 आएगा, कैपिटल में 75,000 आएगा। जहाँ पे ट्रांजैक्शन में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे आपको जीरो मेंशन करना है।
इसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन है गोपाल परचेस गुड फॉर कैश रुपीज 20,000। तो गोपाल ने परचेज करे हैं गुड्स कैश में 20,000 रुपीज के। तो यहाँ पे फिर परचेज करा है, मतलब कि बिजनेस के पास से पैसा गया है, तो यहाँ पे 20,000 रुपीज पहले कैश में से माइनस होंगे क्योंकि कैश में परचेज करा है, और 20,000 रुपीज का स्टॉक हमारे पास इंक्रीज हो गया है, तो 20,000 रुपीज स्टॉक में क्या होंगे, प्लस होंगे। तो यहीं पे इन दो ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट होगा, बाकी सब जगह जीरो आएगा। फिर आपको कैलकुलेशन करनी है, तो 70,000 में से 20,000 जाएंगे तो 50,000 आएगा, स्टॉक में 20,000 आएगा, फर्नीचर में 5,000 आएगा, कैपिटल में 75,000 आएगा। इसके बाद है ट्रांजैक्शन नंबर 4। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में बताया गया है गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 16,000। तो देखिए यहाँ पे फिर से परचेज हुई है, बट इस बार उधार में परचेज हुई है 16,000 रुपीज की। तो इसका इम्पैक्ट भी दो जगह होगा। एक तो हमारे पास स्टॉक तो इंक्रीज हो गया क्योंकि परचेज तो हमने करी है, 16,000 रुपीज का स्टॉक इंक्रीज हो गया, और दूसरा हमारे पास क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गया क्योंकि हमने उधार में परचेज करी है, इसी वजह से हमारे क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गए। तो यहाँ पे आपको टोटल करना है, तो 50,000 आपके पास कैश में आएगा, स्टॉक में 36,000, फर्नीचर में 5,000, डेटर में जीरो आएगा, क्रेडिटर में 16,000 आएगा, कैपिटल में 75,000 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर 5, जिसमें है गुड कॉस्टिंग रुपीज 12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 15,000। तो देखिए यहाँ पे तीन जगह पे इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट होगा। तो 12,000 के गुड्स को सोल्ड किया गया, सेल्स हुई है बिजनेस में, और 15,000 में बेचा गया है, 3,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, बट जो 15,000 में बेचा गया है ना, वो उधार में बेचा गया है। तो देखिए किस तरीके से इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले 12,000 रुपए के गुड्स को बेचा गया है, तो स्टॉक हमारे पास कम हो जाएगा 12,000 रुपीज से। क्रेडिटर अब यहाँ पे बेचा गया है तो डेटर हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। तो कितने में बेचा गया, 15,000 में बेचा गया, तो 15,000 से हमारे डेटर इंक्रीज हो जाएंगे, और साथ के साथ हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, 3,000 का प्रॉफिट हमें कैपिटल में प्लस करना है। इसके बाद यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट नहीं हुआ, वहाँ पे जीरो मेंशन कीजिए। यहाँ पे अब आपको टोटल करना है, तो कैश में 50,000 आएगा, स्टॉक में आपके पास आएगा माइनस करके 24,000, फर्नीचर में 5,000 आएगा, डेटर में 15,000 आएगा, क्रेडिटर में 16,000 आएगा, और कैपिटल में आपके पास जो आएगा प्लस करके 78,000 होगा। अब लास्ट ट्रांजैक्शन है आपकी पेड रुपीज 1,000 फॉर रेंट। तो यहाँ पे रेंट पे किया गया है, इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। एक तो 1,000 रुपीज हमारे कैश में से माइनस हो जाएंगे, और दूसरा 1,000 रुपीज हमारे कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। जहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे आपको जीरो मेंशन करना है। फिर आपको क्या करना है, आपको टोटल करना है। तो अब जब आप टोटल करेंगे तो कैश में 49,000 आएगा, स्टॉक में 24,000 आएगा, फर्नीचर में 5,000 आएगा, डेटर में 15,000, क्रेडिटर में 16,000, और कैपिटल में माइनस करने पे आपके पास 77,000 रुपीज आएगा। तो इस तरीके से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट होगी। अब क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या रखा है, तो बैलेंस शीट सिंपल से हमारी बैलेंस शीट बन जाएगी। इस कैश को, इस एसेट को आपको एसेट के कॉलम में दिखाना है, और क्रेडिट और लायबिलिटी को आपको लायबिलिटी के कॉलम में दिखाना है। तो देखिए इस तरीके से बैलेंस शीट बन जाएगी। तो यहाँ पे लायबिलिटी प्लस क्रेडिट लिखे, कैपिटल लिखेंगे, यहाँ पे आप एसेट लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्रेडिट होती है, राइट हैंड साइड डेबिट होती है। एसेट में आप जितने भी एसेट की बात हो रखी है अकाउंटिंग इक्वेशन में, वो सब मेंशन करके अमाउंट आप देख के मेंशन कर देंगे। और क्रेडिट साइड जितनी भी लायबिलिटी और क्रेडिटर आपको बता रखे थे क्वेश्चन में, अकाउंटिंग इक्वेशन में जो आपने सोल्यूशन किया ना, वहीं से देख के आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपकी डेबिट क्रेडिट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इस तरीके से आपको बैलेंस शीट बनानी है। आई होप कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 किस तरीके से करेंगे, आइए समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आपको टोटल 9 ट्रांजेक्शन गिवन है। अब जो टोटल आपको 9 ट्रांजेक्शन गिवन है, इसको ही आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाना है। आप किस तरीके से दिखाएंगे, आइए इसको समझते हैं। फॉर्मेट आपको वही होगा जो मैंने आपको बताया, इस तरीके से फॉर्मेट होगा। एसेट में एसेट की बात होगी, लायबिलिटी में लायबिलिटी की, और क्रेडिटर में क्रेडिटर की बात होगी। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में कैश, स्टॉक, फर्नीचर और डेटर की बात हो रही है, लायबिलिटी में क्रेडिटर की बात हो रही है, कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। अब पहली ट्रांजेक्शन है मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 80,000। तो मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया 80,000 रुपीज के कैश के साथ। तो यहाँ पे दो जगह इंपैक्ट होगा, एक तो 80,000 इंक्रीज हो जाएगा हमारा कैश में, दूसरा कैपिटल में भी 80,000 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा। जहाँ पे इस ट्रांजेक्शन का कोई इंपैक्ट नहीं हुआ वहां पे जीरो आएगा। इसके बाद टोटल करेंगे तो यहाँ पे कैश में 80,000, कैपिटल में 80,000 आ जाएगा। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज गुड फॉर कैश रुपीज 28,000। तो परचेज किया गया है गुड्स 28,000 रुपीज के कैश में। तो दो जगह इंपैक्ट होगा, एक तो कैश हमारा 28,000 से कम हो गया क्योंकि कैश में परचेज किया है, और स्टॉक हमारे इंक्रीज हो जाएंगे 28,000 से। जहां कोई इंपैक्ट नहीं हुआ वहां पे जीरो मेंशन कीजिएगा। इसके बाद कैलकुलेशन करनी है, तो माइनस करके आपके पास 52,000 आएगा कैश में, स्टॉक में 28,000, कैपिटल में 80,000। ट्रांजैक्शन नंबर 3 जो है परचेज गुड्स इन ऑन क्रेडिट रुपीज 20,000। आपके पास फिर परचेज करिए 20,000 रुपीज के गुड्स परचेज करें, वो भी उधार पे। तो इसका इम्पैक्ट भी दो जगह आएगा, एक तो स्टॉक हमारे पास 20,000 से इंक्रीज हो जाएंगे, दूसरा क्रेडिटर भी हमारे पास 20,000 से इंक्रीज हो जाएंगे। आप टोटल करेंगे तो कैश में 52,000 आएगा, स्टॉक में 48,000 आएगा, कैपिटल में 80,000 आएगा।
अब है फोर्थ ट्रांजैक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 6000। अब फर्नीचर परचेज किया गया है, कैश में परचेज किया गया है, तो कैश बिजनेस के पास कम हो गया 6000 रुपीज से, तो 6000 रुपीज माइनस होगा, और फर्नीचर हमारे पास इंक्रीज हो गया 6000 रुपीज से, तो 6000 फर्नीचर में प्लस होगा। इसके बाद टोटल करेंगे तो 52000 में से 6000 माइनस करेंगे तो 46000 आएगा, स्टॉक में 48000 आएगा, फर्नीचर में 6000 आएगा, और यहाँ पे क्रेडिटर में आपका 20000 आएगा, कैपिटल में भी 80000 आएगा। तो ये आपको टोटल करना है हर ट्रांजेक्शन के बाद। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है फिफ्थ ट्रांजेक्शन, पेड रेंट रुपीज 2000। तो 2000 रुपीज का रेंट पे किया है, तो दो जगह इंपैक्ट होगा, एक तो कैश में से 2000 माइनस हो जाएगा, दूसरा हमारा कैपिटल में से 2000 रुपीज माइनस हो जाएगा। इसके बाद टोटल करेंगे तो माइनस करके आपके पास 44000 कैश में आएगा, कैपिटल में आपके और स्टॉक में आपके पास 48000 आएगा, फर्नीचर में आपके पास 6000 आएगा, डेटर में 0 ही आएगा, क्रेडिटर में 20000 आएगा, और कैपिटल में आपके पास 78000 रुपीज आएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर 6, जिसमें हमें बता रखा है रिसीव कमीशन 500 रुपीज। तो कमीशन बिजनेस के पास रिसीव हुई है, मतलब कि पैसा आया, तो कैश इंक्रीज हो जाएगा 500 रुपए से, और कैपिटल भी हमारी 500 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगी। जहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा वहां पे 0 ही आएगा। अब फिर से टोटल करेंगे तो 44500 कैश में आएगा, स्टॉक में 48000 आएगा, फर्नीचर में 6000 आएगा, डेटर में 0 आएगा, यहाँ पे क्रेडिटर में 20000 आएगा, और फर्नीचर में आपका 78500 रुपीज आएगा। तो इस तरीके से आपको नंबर 6 की ट्रांजैक्शन करनी थी। अब कुछ ट्रांजैक्शन और गिवन है हमें, जो ट्रांजैक्शन गिवन है वो अगली ट्रांजैक्शन हमारे पास विड्रॉ कैश फ्रॉम प्राइवेट यूज रुपीज 3000। तो 3000 रुपए प्राइवेट यूज के लिए क्या किए गए हैं, विड्रॉ किए गए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक तो हमारे पास कैश कम हो गया है, एक तो कैश कम हो गया 3000 रुपीज से, दूसरा कैपिटल भी 3000 रुपीज से हमारी कम हो गई है। 7th ट्रांजैक्शन हमारी, तो 3000 रुपीज को कैश में से माइनस करना है, 3000 रुपीज को कैपिटल में से माइनस करना है। जहाँ कोई इंपैक्ट नहीं हुआ वहां पे 0 मेंशन करना है। अब माइनस करेंगे तो 41500 कैश में आएगा, कैपिटल में 75500 आएगा, और जहाँ पे और बाकी का बैलेंस हमारा सेम ही आएगा, स्टॉक में 48000, फर्नीचर में 6000, डेटर में 0, और क्रेडिटर में 20000। इसके बाद है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस 30000 फॉर रुपीज 40000। तो देखिए उधार में सेल हुई है, 30000 रुपीज के गुड्स को 40000 में बेच दिया गया। तो इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट 3 जगह होगा। कैसे 3 जगह होगा, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए 30000 के गुड्स की सेल हुई है, तो 30000 को तो आपको क्या करना होगा, स्टॉक में से माइनस करना होगा। इसके बाद देखिए 40000 रुपीज के 30000 के गुड्स को 40000 में बेचा गया, तो 40000 वो भी उधार में बेचा गया है, तो 40000 रुपीज हमारे डेटर्स हो गए, तो इसको डेटर्स में मेंशन करना है। और जो प्रॉफिट है ना 10000 रुपीज का, इसको कैपिटल में मेंशन करना है। अब आपको टोटल करना है तो 41500 कैश में आएगा, स्टॉक में 18000 आएगा, फर्नीचर में 6000 आएगा, डेटर में 40000 आएगा, क्रेडिटर में 20000 आएगा, और कैपिटल में 85500 आएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट ट्रांजैक्शन गिवन है, ये हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है, पेड टू क्रेडिटर रुपीज 15000। अब क्रेडिटर को 15000 रुपीज पे किए गए हैं, तो देखिए दो जगह इंपैक्ट होगा, एक तो हमारे पास कैश कम हो जाएगा 15000 रुपीज से, दूसरा हमारे क्रेडिटर भी 15000 रुपीज से कम हो जाएंगे, तो इनको आपको माइनस करना है। अब टोटल करेंगे तो 26500 कैश में आएगा, स्टॉक में आपके पास 18000 आएगा, फर्नीचर में 6000 आएगा, डेटर में 40000 आएगा, और क्रेडिटर में 5000 आएगा। माइनस करने पे कैपिटल हमारी 85500 की है। अब इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट सेम ही तरीके से बनेगी। एसेट में आपको एसेट शो करने हैं, क्रेडिटर में क्रेडिटर, लायबिलिटी कैपिटल में कैपिटल शो करने हैं। तो इस तरीके से इसकी बैलेंस शीट बनेगी। 90500 हमारा डेबिट साइड क्रेडिट साइड आएगा, और 90500 ही हमारा डेबिट साइड आएगा। तो ये अमाउंट आप इजीली देख के फिल कर सकते हैं अपने अकाउंटिंग इक्वेशन से जो आपने कंप्लीट करी है। अब करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। अभी देखिए हम 3 इलस्ट्रेशन करेंगे, टोटल 21 इलस्ट्रेशन इस वीडियो में आपको कराऊंगा मैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर जो 3 है वो उसमें हमें सिर्फ 3 ही ट्रांजैक्शन गिवन है। बहुत ही सिंपल सी ट्रांजैक्शन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है सिंपल 3 ट्रांजैक्शन की। जो लास्ट वाली ट्रांजैक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे यहाँ पे बहुत गलती कर देते हैं, तो लास्ट वाली ट्रांजैक्शन को आप अच्छे से समझिएगा। तो देखिए इसका फॉर्मेट भी सेम ही इसी तरीके से होगा, एसेट इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जो कि हमारा फॉर्मूला था, जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था। यहाँ पे जो एसेट की बात हो रही है वो है कैश, स्टॉक, डेटर, लायबिलिटी में क्रेडिटर की बात हो रही है, कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। अब पहली ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। तो 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया गया, दो जगह इंपैक्ट होगा, एक तो कैश 1 लाख से इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा कैपिटल 1 लाख से इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ कोई इंपैक्ट नहीं होगा, वहां पे आपको 0 ही मेंशन करना है। इसके बाद आपको टोटल करना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपको क्या गिवन है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपको गिवन है, यहाँ पे टोटल करके आप वही अमाउंट को लिखिएगा दोबारा। यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपको गिवन है, परचेज गुड फॉर कैश रुपीज 20000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज 30000। तो देखिए दो बातें हैं, परचेज तो करी है बिजनेस ने,
एक तो 20,000 रुपीज के गुड कैश में परचेज कर लिए और 30,000 के रुपीज के गुड उधार में परचेज करें, तो कहाँ का इम्पैक्ट होगा आइए समझते हैं। तो सबसे पहले इसका भी इम्पैक्ट 3 जगह होगा। 20,000 रुपीज के जो कैश में गुड परचेज किया ना वो तो कैश में से माइनस हो जाएगा। स्टॉक टोटल हमारा 50,000 से इंक्रीज हो जाएगा। 20,000 जो कैश में परचेज किए थे, 30,000 जो उधार में परचेज किए थे, तो 50,000 से हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा और साथ के साथ हमारे क्रेडिटर भी 30,000 से इंक्रीज होंगे, क्योंकि 30,000 के गुड्स हमने उधार में परचेज किए हैं। बाकी सब जगह आपको जीरो ही मेंशन करना है। अब आपको टोटल करना है, तो 1 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे तो 80,000 आएगा, स्टॉक में 50,000 आएगा, डेटर में जीरो ही आएगा, क्रेडिटर में 30,000 आएगा और कैपिटल में आपके पास 1 लाख रुपीज आएगा। इसके बाद करते हैं आप थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹15,000 बोथ एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। यहाँ पे सेल हुई है बिजनेस में 10,000 रुपीज के गुड्स जो है कैश में सेल हुई है और 15,000 रुपीज के गुड्स जो है वो उधार में सेल हुई है। 20% का प्रॉफिट है दोनों पे ही। तो 10,000 की गुड्स जो कैश में सेल हुई है ना, इसमें भी 20,000 का प्रॉफिट है और 15,000 की गुड्स जो उधार में सेल हुई है इस पे भी 20,000 का प्रॉफिट है। अब जो थर्ड ट्रांजैक्शन है ये मैंने बताया कि इसका इम्पैक्ट 4 जगह पे होगा। दो बातें हो रही है यहाँ पे, दो बार सेल हुई है बिजनेस में, एक बार 10,000 रुपीज की कैश में सेल हुई है, एक बार 15,000 रुपीज की उधार में सेल हुई है, दोनों पे 20% का प्रॉफिट है। तो पहला सिनेरियो है गुड कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो देखिए 10,000 रुपीज की जो सेल हुई थी कैश में, इस पे 20% का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो 2,000 रुपीज आएगा। टोटल अमाउंट जो सेल का माना जाएगा वो 12,000 का माना जाएगा। दूसरे केस में उधार में सेल हुई है 15,000 रुपीज की और 20% का प्रॉफिट यहाँ पे भी हुआ है, तो 15,000 का 20% कैलकुलेट करेंगे तो 3,000 होगा। 15,000 प्लस 3,000 करेंगे तो 18,000 होगा। ये उधार में सेल हुई है। कैसे इम्पैक्ट होगा आइए समझते हैं। तो जो कैश में सेल हुई थी तो मतलब बिजनेस के पास पैसा आया है 12,000 रुपए, ये आपको प्लस करने हैं। स्टॉक में आपको माइनस करना है टोटल 25,000 रुपीज, क्योंकि स्टॉक तो हमारे पास कम हो गया ना। एक बार 10,000 की गुड्स बेचे गए, एक बार 15,000 की गुड्स बेचे गए, तो 25,000 रुपए कम हो जाएंगे। डेटर में हमारे पास 18,000 रुपीज प्लस हो जाएगा, क्योंकि 18,000 रुपए का जो गुड्स है ये उधार में सेल हुई है, तो यहाँ पे आपको डेटर में प्लस कर देना है। और जो कैपिटल में आपको लिखना है ना, कैपिटल में आपको लिखना है जितना भी प्रॉफिट है 5,000 रुपीज का क्या है प्रॉफिट है। 5,000 रुपीज का प्रॉफिट कैसे है, 18,000 और 12,000 को प्लस करेंगे तो ये 30,000 होता है। 30,000 में से 25,000 माइनस करेंगे तो 5,000 का प्रॉफिट है, तो ये कैपिटल है हमारी, तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा हमारा। अब आपको टोटल करना है, तो टोटल करेंगे कैश में 92,000 आएगा, स्टॉक में आपके पास माइनस करके 25,000 आएगा, डेटर में 18,000 आएगा, क्रेडिटर में 30,000 आएगा और कैपिटल में प्लस करके 1,05,000 आएगा। तो देखिए इस तरीके से हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 3 होनी थी। इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब करेंगे हम इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 किस तरीके से होगी आइए इसको समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में भी आपको क्या गिवन है, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। टोटल ट्रांजैक्शन जो आपको गिवन है वो टोटल आपके पास 9 ट्रांजैक्शन गिवन है, तो इन 9 ट्रांजैक्शन को आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करना है। अब देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,20,000, तो 1,20,000 से बिजनेस को स्टार्ट किया गया है, तो कैश में प्लस हो जाएगा और कैपिटल में 1,20,000 प्लस हो जाएगा। जहाँ पे कुछ मेंशन नहीं हो वहाँ पे आप जीरो मेंशन कर लीजिएगा। यहाँ इस केस में मैं आपको जीरो मेंशन करके नहीं शो कर रहा हूँ, बट याद रहे जब आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं तो वहाँ पे आपको जीरो मेंशन शो करना होगा। इसके बाद टोटल कर लीजिएगा। इसके बाद है रेंट रिसीव हुआ है 10,000 रुपीज का, तो इसको भी दो जगह शो करेंगे। एक तो कैश में 10,000 प्लस हो जाएगा हमारा क्योंकि रिसीव हुआ है, दूसरा कैपिटल में 10,000 रुपीज प्लस हो जाएगा। जहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे आप जीरो मेंशन कीजिएगा। आप टोटल करेंगे तो 1,10,000 आपके पास 1,30,000 आ जाएगा कैश में और कैपिटल में भी 1,30,000 आएगा। यहाँ पे जो एसेट मैंने मेंशन किए गए हैं कैश, स्टॉक, शेयर और बैंक मेंशन किया है। यहाँ पे शेयर की जगह आप इन्वेस्टमेंट मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे शेयर की जगह आप इन्वेस्टमेंट मेंशन कर लीजिएगा। लायबिलिटी जो है क्रेडिटर गिवन है लायबिलिटी में और कैपिटल ही गिवन है। इसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन है इन्वेस्टेड इन शेयर, तो देखिए शेयर में 50,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट की गई है। अब शेयर में 50,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट की गई है तो कैश कम हो जाएगा 50,000 से और हमारे पास शेयर इंक्रीज हो जाएंगे 50,000 रुपीज से। जहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो वहाँ पे आपको जीरो मेंशन करना है। अब माइनस करेंगे तो आपके पास 80,000 आएगा कैश में, शेयर में 50,000 आएगा, कैपिटल में 1,30,000 आएगा। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 4 है रिसीव डिविडेंड, 5,000 रुपीज का डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे कैश में आपको 5,000 रुपीज प्लस करने हैं, दूसरा आपको कैपिटल में भी 5,000 रुपीज प्लस करने हैं। यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है वहाँ पे आपको जीरो मेंशन करना है। उसके बाद टोटल करना है तो 85,000 कैश में आ जाएगा। स्टॉक में आपका कुछ नहीं आया तो स्टॉक में आपको जीरो मेंशन करना होगा। शेयर 50,000 के हैं, कैपिटल 1,35,000 की है। इसके बाद है ट्रांजैक्शन नंबर ई जिसमें है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागनी 35,000, तो परचेज किए गए हैं 35,000 के रुपीज के गुड्स रागनी से उधार में। तो इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट भी दो जगह होगा, एक तो स्टॉक 35,000 से हमारा इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा क्रेडिटर में हमारे 35,000 से इंक्रीज हो जाएंगे। अब फिर आपको टोटल करना है, जहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे आपको जीरो मेंशन करना है।
अब हमें टोटल करना है। देखिए जहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप वहाँ पे जीरो मेंशन करना है। इस केस में मैं आपको जीरो मेंशन करके शो नहीं कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में जीरो मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बट आपको करना है। अब 85,000 कैश में मेंशन कीजिएगा, स्टॉक में 35,000, शेयर में 50,000 आ जाएगा, क्रेडिटर में 35,000 आ जाएगा, कैपिटल में 1,35,000 आएगा। अब है ट्रांजेक्शन नंबर एफ, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस 7,000। तो 7,000 का एक्सपेंस है, दो जगह इम्पैक्ट होगा। एक तो कैश में से 7,000 माइनस हो जाएगा और दूसरा कैपिटल में से 7,000 माइनस हो जाएगा। जहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे जीरो मेंशन कीजिएगा। अब आगे फिर टोटल करना है, तो 78,000 कैश में आ जाएगा, स्टॉक में 35,000, शेयर में 50,000, बैंक में जीरो ही आएगा, क्रेडिटर में 35,000 और यहाँ पे माइनस करके कैपिटल में 1,28,000 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मेरे पास क्या गिवन है, जी वाली ट्रांजेक्शन गिवन है, सोल्ड गुड फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 रुपीज 14,000। तो 10,000 के गुड्स को 14,000 में बेचा गया। इम्पैक्ट तीन जगह होगा यहाँ पे। एक तो हमारे पास सेल हुई है 14,000 रुपीज की, वो भी कैश में सेल हुई है, तो 14,000 कैश में प्लस हो जाएगा, 10,000 आपका स्टॉक में से माइनस हो जाएगा और जो प्रॉफिट है ना 4,000 का वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। जहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे जीरो मेंशन करना है। अब यहाँ पे आपको मेंशन करना है कैश जो है, कैश के कॉलम में प्लस करके 92,000 आ जाएगा, स्टॉक में 25,000 आएगा, शेयर में 50,000, क्रेडिटर में 35,000 और कैपिटल में 1,32,000। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है एच ट्रांजेक्शन, कैश पेड टू रागिनी 35,000। तो रागिनी को कैश पे किया गया। एक तो कैश कम हो जाएगा हमारे पास 35,000 से, दूसरा हमारे पास क्रेडिटर भी 35,000 से कम हो जाएंगे। जहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है वहाँ पे जीरो मेंशन कीजिएगा। अब आपको टोटल करना है, तो 92,000 में से 35,000 माइनस करेंगे, 57,000 आएगा, स्टॉक में 25,000, शेयर में 50,000, आपके क्रेडिटर जीरो हो जाएंगे, तो मैंने नील मेंशन करा है, आप जीरो मेंशन कर सकते हैं, और कैपिटल 1,32,000 किया। इसके बाद है हमारे पास ट्रांजेक्शन डिपॉजिट इनटू बैंक 20,000। तो बैंक में डिपॉजिट किया गया, दो जगह इम्पैक्ट होगा, एक तो कैश इंक्रीज हो गया, दूसरा हमारे पास बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। बाकी और कोई जगह इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। आप टोटल कीजिएगा तो 37,000 का टोटल होगा, कैश में, स्टॉक में 25,000 का, शेयर में 50,000 का, बैंक में 20,000 का और क्रेडिटर का बैलेंस नीली होगा, कैपिटल 1,32,000 की होगी। तो इस तरीके से हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गई है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 तक आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं अपनी इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में भी हमारे पास जो ट्रांजेक्शन है वो 9 ट्रांजेक्शन गिवन है। आपको इन सभी ट्रांजेक्शन को कैश बुक आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करना है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट मैंने बताया आपको, सिंपल वही फॉर्मेट होगा। यहाँ पे जो एसेट की बात होगी वो कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर की बात होगी, लायबिलिटी में क्रेडिटर की बात होगी और कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। अब यहाँ पे आपको पहले ट्रांजेक्शन गिवन है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 1,20,000। तो कैश में 1,20,000 25,000 आ जाएगा और कैपिटल में भी 1,25,000 आ जाएगा। जहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे जीरो मेंशन कीजिएगा। इसके बाद फिर आपको टोटल करना है। सेकंड ट्रांजेक्शन आपको गिवन है, परचेज गुड फॉर कैश 50,000। तो परचेज की गई है 50,000 रुपीज के साथ। तो 50,000 से हमारा क्या है कि परचेज की गई है कैश में 50,000। तो कैश हमारा जो है 50,000 से कम हो जाएगा और हमारा स्टॉक 50,000 से इंक्रीज हो जाएगा। बाकी जहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे जीरो मेंशन करना है। इसके बाद टोटल करना है, तो यहाँ पे माइनस करने पे आपके पास 75,000 आएगा कैश में, स्टॉक में 50,000 आएगा, फर्नीचर जीरो है, डेटर जीरो है, क्रेडिटर जीरो आएगा, कैपिटल हमारे पास 1,25,000 आएगा। इसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर रुपीज 10,000। तो यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया गया है आर के फर्नीचर से 10,000 रुपीज का। इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। एक तो यहाँ पे हमारे पास स्टॉक, एक तो हमारे पास फर्नीचर इंक्रीज हो जाएंगे 10,000 रुपीज से, दूसरा हमारे पास क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएंगे 10,000 रुपीज से, क्योंकि कहीं कैश की बात नहीं है तो माना जाएगा कि उधार में परचेज किया है। तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। अब फिर टोटल करना है आपको, 75,000 कैश में इंक्रीज होगा, 50,000 स्टॉक में, फर्नीचर में 10,000 इंक्रीज होगा, क्रेडिटर में 10,000 और कैपिटल में टोटल करके 10,000 आएगा और कैपिटल में 1,25,000 आएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड टू पारुल ट्रेडर कॉस्टिंग रुपीज 7,000 फॉर रुपीज 9,000। तो यहाँ पे बिजनेस में सेल हुई है, 7,000 रुपीज के गुड्स को 9,000 में बेचा गया है। तो देखिए इसका इम्पैक्ट तीन जगह होगा। सबसे पहले सेल हुई है बिजनेस में, तो यहाँ पे 7,000 रुपीज तो माइनस कर देंगे आप स्टॉक से, और उसके बाद 9,000 में सेल हुई है, कहीं भी मेंशन है कि कैश में सेल हुई है, तो डेटर इंक्रीज हो जाएंगे 9,000 के, और जो 2,000 रुपए का प्रॉफिट है ना वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, टोटल करना है। तो कैश में 75,000, स्टॉक में 43,000, फर्नीचर में आपके पास 10,000 आएगा, डेटर में 9,000, क्रेडिटर में 10,000, कैपिटल में 1,27,000 रुपीज आएंगे आपके पास। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 5 हमें गिवन है, पेड कार्टेज रुपीज 100। तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। एक तो 100 रुपीज कैश में से माइनस हो जाएंगे, दूसरे 100 रुपीज कैपिटल में से माइनस होगा। जहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे जीरो मेंशन करना है। अब माइनस करने पे आपके पास आएगा 74,900 कैश में, स्टॉक में आपके पास 43,000 आएगा, फर्नीचर में 10,000 आएगा, डेटर में आपके पास 9,000 आएगा, क्रेडिटर में 10,000 आएगा और कैपिटल में आपके पास माइनस करके 1,26,900 आएगा।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर 6, कैश पेड टू आर के फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट। देखिए फुल सेटलमेंट में बात करके कि फुल सेटलमेंट में जो आर के फर्नीचर जो मैंने बताया था आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कि हर ट्रांजैक्शन एक दूसरे से लिंक होगी, तो जो फर्नीचर खरीदा था 10,000 रुपीज का, इसको फुल सेटलमेंट 9,700 रुपीज में क्या किया गया है, इसको खत्म किया गया है। मतलब ये बात की गई है कि अब 99,700 रुपीज ले लीजिए और इसके पूरे हिसाब को खत्म कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसका इम्पैक्ट तीन जगह होगा। एक तो 9700 रुपीज को आपको कैश में से माइनस करना है क्योंकि कैश गया हमारे पास से। दूसरा क्रेडिट हमारे पास पूरे खत्म हो जाएंगे क्योंकि फुल सेटलमेंट की बात हो रही है, तो पूरे क्रेडिटर हमारे पास खत्म हो जाएंगे। और जो 300 रुपए का डिफरेंस था ना, ये आपको प्लस प्लस करना है कैपिटल में। 300 रुपीज का जो डिफरेंस था ये आपको कैपिटल में प्लस करना है। इसका इम्पैक्ट तीन जगह होगा। तो देखिए इस तरीके से कि ट्रांजैक्शन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस ट्रांजैक्शन को आप सही से कीजिएगा। अब आपको टोटल करना है, तो कैश में टोटल होगा 65,200 का, स्टॉक में 43,000 रुपीज का टोटल होगा, फर्नीचर में 10,000 रुपीज का, डेटर में 9,000 रुपीज का, और यहाँ पे क्रेडिटर में माइनस करने में जीरो ही आ जाएगा। कैपिटल में जो प्लस करके आएगा वो होगा 1,27,200 रुपीज का। ये ट्रांजेक्शन नंबर 5 चल रही है हमारी, जिसके हमने अभी तक 6 ट्रांजेक्शन की है। अब करेंगे 7 ट्रांजेक्शन, जिसमें कैश सेल कॉस्टिंग 10,000 12,000। तो 10,000 रुपीज के गुड्स को 12,000 में बेचा गया है। तो देखिए 12,000 में बेचा गया, कैश सेल है तो 12,000 में, तो कैश इंक्रीज हो जाएगा 12,000 रुपए से। 10,000 रुपए का हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो डिफरेंस है ना 2,000 रुपए का, वो कैपिटल में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बाकी सब जगह जीरो ही आएगा। अब फिर टोटल करना है, तो 77,200 कैश में आएगा, स्टॉक में 33,000 आएगा, फर्नीचर में 10,000 आएगा, डेटर में 9,000 आएगा, क्रेडिटर में जीरो आएगा, और कैपिटल में प्लस करके 1,29,200 आएगा। इसके बाद है रेंट रिसीव 4,000 रुपीज। तो 4,000 रुपीज का रेंट रिसीव हुआ है, तो दो जगह इम्पैक्ट होगा। 4,000 रुपए कैश में इंक्रीज हो जाएंगे और 4,000 रुपए हमारे कैपिटल पे इंक्रीज हो जाएंगे। जहाँ पे कुछ नहीं आया वहाँ पे जीरो मेंशन करना है। इसके बाद आपको फिर से टोटल करना है, तो टोटल 81,200 कैश में आएगा, स्टॉक में 33,000 रुपीज आएगा, फर्नीचर में 10,000 रुपीज आएगा, डेटर में 9,000 रुपीज आएगा, क्रेडिटर में जीरो आएगा, और कैपिटल में 4,000 रुपीज प्लस करके आपके पास आएगा 1,33,200 रुपीज। इसके बाद अब आपको लास्ट ट्रांजैक्शन करनी है, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 3,000। तो यहाँ पे कैश विड्रॉ किया गया है पर्सनल यूज के लिए, जो कि एक तरीके से ड्राइंग है। दो जगह इम्पैक्ट होगा, एक तो 3,000 रुपए कैश में से माइनस हो जाएंगे, दूसरे 3,000 रुपीज आपके कैपिटल में से माइनस होंगे। जहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे आपको जीरो मेंशन करना है। अब इसके बाद टोटल करना है आपको, तो माइनस करके जो आएगा कैश में 78,200 आएगा, स्टॉक में 33,000 होगा, फर्नीचर में 10,000 होगा, डेटर में 9,000 होगा, क्रेडिटर में जीरो आएगा, और कैपिटल में 1,30,200 होगा। तो इस तरीके से हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गई है। अब करेंगे हम इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में टोटल 6 ट्रांजैक्शन हमें गिवन है टोटल, और आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दिखानी है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए इस तरीके से फॉर्मेट होगा। यहाँ पे एसेट में कैश, स्टॉक, प्रीपेड की बात होगी, लायबिलिटी में क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात होगी, और कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। अब ये आपको पता कैसे चलेगा, ये आपको क्वेश्चन की ट्रांजेक्शन पढ़ के पता चलेगा कि एसेट में किन एसेट की बात हो रही है, लायबिलिटी में किसकी बात हो रही है, और कैपिटल में किसकी बात हो रही है। पहली ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,00,000। तो बिजनेस स्टार्ट किया गया है 1,00,000 रुपीज से, तो कैश में 1,00,000 रुपीज इंक्रीज हो जाएंगे और कैपिटल में 1,00,000 रुपीज जाएंगे। जहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे आपको जीरो ही मेंशन करना है। इसके बाद आपको टोटल करना है। टोटल करने के बाद आपको नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़नी है। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमें गिवन है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें गिवन है पेड रेंट इन एडवांस। तो रेंट एडवांस पे पे किया गया है 3,000 रुपीज का। तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। एक तो 3,000 रुपये हमारे कैश में चले जाएंगे क्योंकि हमने रेंट पे किया है एडवांस में, तो 3,000 रुपीज कैश में से हमें माइनस करना है, पैसा कम हुआ है बिजनेस के पास। तो दूसरा प्रीपेड में भी हमारे कितना आएगा, प्रीपेड में भी हमें 3,000 मेंशन करना है क्योंकि हमने एडवांस में पे कर दिया। तो प्रीपेड में जाएगा 3,000 रुपीज। जहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे आपको जीरो मेंशन करना है। इसके बाद आपको टोटल करना है, तो माइनस करके 97,000 कैश में आएगा, स्टॉक में आपके पास जीरो आएगा, प्रीपेड में 3,000 आएगा, क्रेडिटर में जीरो आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में जीरो आएगा, और कैपिटल में आपके पास 1,00,000 रुपीज आएगा। थर्ड ट्रांजैक्शन हमें गिवन है परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 50,000 एंड क्रेडिट 20,000। तो परचेज किए गए हैं, कैश में 50,000 रुपीज परचेज किए गए हैं, उधार में 20,000 रुपीज परचेज किए गए हैं। तीन जगह इम्पैक्ट होगा इसका। सबसे पहले जो कैश में 50,000 रुपीज परचेज किए गए ना, तो आपको कैश में तो माइनस कर देना है क्योंकि कैश हमारे पास कम हो गया। स्टॉक में आपको 70,000 रुपीज प्लस करना है क्योंकि परचेज किए गए, चाहे कैश में किया गया हो चाहे उधार में परचेज किया गया हो। 70,000 रुपीज आपको स्टॉक में इंक्रीज करने हैं। प्रीपेड में आपको कुछ नहीं जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्रेडिटर इंक्रीज हो गया 20,000 से, क्योंकि 20,000 रुपीज के गुड्स हमने क्या करे, उधार में परचेज करे हैं। तो 20,000 रुपीज के गुड्स हमारे क्या हो गए, क्रेडिटर में प्लस। थर्ड ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट तीन जगह हुआ है। अब आपको टोटल करना है, तो 50,000 माइनस करेंगे आप,
50,000 माइनस करेंगे आप किस में से, कैश में से 50,000 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 47,000, स्टॉक में 70,000 आएगा, प्रीपेड में 3,000 आएगा, क्रेडिटर में 20,000 आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 0 ही आएगा और कैपिटल में आपके पास 1 लाख रुपीज आएगा। इसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 4 है हमारे पास, सोल्ड गुड फॉर कैश 80,000 कॉस्टिंग 40,000। तो 80,000 रुपीज में सेल की गई है, 40,000 रुपीज के गुड्स थे, तो इसका इम्पैक्ट भी 3 जगह होगा। सबसे पहले बिजनेस के पास पैसा आया है कैश में, तो 80,000 कैश में प्लस हो जाएगा। स्टॉक में से 40,000 रुपीज आपको माइनस करने हैं। क्यों 40,000 क्यों माइनस करने हैं, क्योंकि 40,000 की गुड्स की सेल हो गई है और जो भी डिफरेंस होगा ना, जिसने का प्रॉफिट हुआ है, वो आपको कैपिटल में प्लस करना है 40,000 रुपीज। तो 3 जगह इम्पैक्ट होना था, जहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे 0 मेंशन कीजिए। अब आपको टोटल करना है, तो टोटल करेंगे तो कैश में आपके पास आएगा 1,27,000, स्टॉक में माइनस करने पे आपके पास आएगा 30,000, प्रीपेड में 3,000 आएगा, क्रेडिटर में 20,000 आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आपके पास जो आएगा वो 0 ही होगा और कैपिटल में जो आपके पास आएगा वो आएगा 1,40,000। अब करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 5। ट्रांजैक्शन नंबर 5 हमें कह रही है पेड सैलरी 4,500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग बिंग 1000। तो सैलरी पे की है 4,500 रुपीज की और सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1000 रुपीज की। तो किस तरीके से शो करेंगे आइए समझते हैं। 3 जगह इसका भी इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले आपको जो माइनस करना है, आपको माइनस करना है 4,500 रुपीज जो कि सैलरी पे की गई है ना, वो कैश में से माइनस कर देना है। स्टॉक में 0 आएगा, यहाँ पे आपको प्रीपेड में भी 0 आएगा, क्रेडिटर में भी आपका 0 आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आपका जो भी आउटस्टैंडिंग वाली सैलरी थी ना 1000 रुपीज वो मेंशन करनी है और 5,000 रुपीज आपको कैपिटल में माइनस करने हैं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी होता क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी होता है कि अभी एक मंथ की सैलरी दी नहीं है और दूसरे मंथ की और हमारी पेंडिंग हो गई है। मतलब कि जो भी हमारा ऐसा खर्चा जो पहले से पेंडिंग चला आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मानिए कि मेरे को किसी को सैलरी देनी है तो मैंने उसको जनवरी की सैलरी दी नहीं और फरवरी का महीना भी खत्म हो गया, तो जो जनवरी की सैलरी होगी ना वो एक तरीके से आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो ये 1000 रुपीज आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी मेंशन करना है और टोटल अमाउंट 5,500 का कैपिटल में से माइनस होगा। 4,500 रुपीज जो सैलरी पे की गई है वो आपके कैश में से माइनस होगी। तो इस तरीके से आपको इसको शो करना है। आप टोटल करेंगे आप तो 1,22,500 आपका कैश में आएगा, स्टॉक में आपका 30,000 आएगा, प्रीपेड में 3,000 आएगा, क्रेडिटर में 20,000 आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 1,000 आएगा और कैपिटल में आपका जो आएगा माइनस करके 1,34,500 रुपीज आएगा। तो इस तरीके से हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गई है। अब करेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 6, ब्रॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज 30,000। तो 30,000 रुपीज के लिए मोटरसाइकिल परचेज की गई है 30,000 रुपीज की पर्सनल यूज के लिए। तो माइनस कीजिए 30,000 रुपीज कैश में से और कैपिटल में से भी 30,000 रुपीज माइनस कीजिएगा। तो यहाँ पे 2 जगह इम्पैक्ट होगा, जहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे 0 मेंशन करना है और उसके बाद आपको टोटल करना है। तो 92,500 आएगा कैश में, स्टॉक में 30,000, प्रीपेड में 3,000, क्रेडिटर में 20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 1,000 रुपीज आएगा और कैपिटल में आपका 1,04,500 आएगा। तो इस तरीके से ये इलस्ट्रेशन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब करेंगे हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 7। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में भी हमें क्या करना है, अकाउंटिंग क्वेश्चन बना के दिखाने हैं। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन में बात हो रही है एसेट में कैश, स्टॉक, बिल्डिंग, डेटर और प्रीपेड एक्सपेंस की बात हो रही है। लायबिलिटी में क्रेडिटर की और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात हो रही है। कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। पहली ट्रांजेक्शन है मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 2,30,000, गुड्स रुपीज 1 लाख, बिल्डिंग रुपीज 2 लाख। यहाँ पे आपको बता रखा है कि मनोज ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश, गुड और बिल्डिंग के साथ, तो इसी अमाउंट को आपको कैश में मेंशन करना है 2,30,000 रुपीज, स्टॉक में 1 लाख रुपीज और बिल्डिंग में 2 लाख रुपीज। टोटल जो अमाउंट होगा वो कैपिटल में हो जाएगा 5,30,000 रुपीज का। जहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे आप 0 मेंशन कीजिएगा। मैं 0 मेंशन करके शो नहीं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, बट आपको 0 मेंशन करना है। इसके बाद आपको टोटल करना है, तो टोटल करके वही आएगा, कैश में 2,30,000, स्टॉक में 1 लाख, बिल्डिंग में 2 लाख रुपीज और कैपिटल में 5,30,000 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ही परचेज गुड फॉर कैश 50,000 रुपीज। तो 50,000 रुपीज के गुड कैश में परचेज किए गए हैं। 2 जगह इम्पैक्ट होगा, एक तो हमारा 50,000 रुपीज से कैश कम हो जाएगा और स्टॉक हमारा 50,000 से इंक्रीज हो जाएगा। जहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे 0 मेंशन करना है। कैश में प्लस माइनस करके 1,80,000 आएगा, स्टॉक में प्लस करके 1,50,000 आएगा, बिल्डिंग में 2 लाख रुपीज आएगा और यहाँ पे आपके पास कैपिटल में 5,30,000 रुपीज आएगा। इसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन ही सोल्ड गुड कॉस्टिंग 20,000 टू 35,000। तो 20,000 के गुड्स को 35,000 में बेचा गया है। 3 जगह इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले 35,000 बेचा गया है, कैश में बेचा गया है, कैश में 35,000 प्लस कर दीजिए। इसके बाद स्टॉक में 20,000 माइनस करना है आपको और जो भी डिफरेंस होगा वो कैपिटल में प्लस करना है, जो कि प्रॉफिट है 15,000 रुपीज का। इसके बाद टोटल करेंगे तो कैश में आपके पास आएगा 2,15,000, स्टॉक में आएगा 1,30,000, बिल्डिंग में आएगा 2 लाख रुपीज और यहाँ पे कैपिटल में प्लस करके 5,45,000 रुपीज आएगा। इसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 4 है ही परचेज गुड फ्रॉम राहुल 55,000। तो 55,000 के गुड्स
परचेज किए गए हैं किससे, राहुल से। अब राहुल से परचेज किया तो जो दो जगह इम्पैक्ट होगा, एक तो गुड्स हमारे पास इंक्रीज हो जाएंगे, स्टॉक हमारे पास 55,000 से इंक्रीज हो गया, दूसरा उधार में परचेज किए गए हैं तो क्रेडिटर भी 55,000 से इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे दो जगह इम्पैक्ट होगा। अब इसके बाद टोटल कीजिएगा तो कैश में 2,15,000 आएगा, स्टॉक में 1,85,000, बिल्डिंग में 2 लाख, क्रेडिटर में 55,000 आएगा और कैपिटल में आपके पास आएगा 5,45,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ही सोल्ड गुड टू वरुण कॉस्टिंग 52,000 60,000। तो 52,000 की गुड को 60,000 में बेचा गया, तो तीन जगह इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले देखिए 52,000 स्टॉक में से माइनस हो जाएंगे और उसके बाद 60,000 का डेटर है, 60,000 के डेटर है हमारे, क्योंकि यहाँ पे वरुण से उधार में सेल की गई है, वरुण को उधार में सेल की गई है, तो 60,000 के डेटर हो गए। और जो भी डिफरेंस होगा ना 8,000 रुपीज का, वो आपको कैपिटल में प्लस कर देना है। अब करना है आपको टोटल, तो कैश में आपके पास 2,15,000 आएगा, स्टॉक में 1,33,000 आएगा, बिल्डिंग में 2 लाख रुपीज आएगा, डेटर में 60,000, बिल्डिंग में क्रेडिटर में 55,000 और यहाँ पे आपके पास कैपिटल में 5,53,000 आएगा। यहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है, वहाँ पे आपको जीरो मेंशन करना है। अब करेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट। तो फुल सेटलमेंट में कैश पे किया गया, टोटल 53,000 रुपीज पे किए गए हैं, बट राहुल को देने थे कितने, 55,000 रुपीज। पर फुल सेटलमेंट की बात है तो यहाँ पे 55,000 तो हम शो करेंगे। तो कैश गया है बिजनेस के पास से 53,000 रुपीज का, यहाँ पे क्रेडिटर में पूरे 55,000 माइनस हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि फुल सेटलमेंट की बात है। और जो 2,000 रुपए का है ना प्रॉफिट, 2,000 रुपए का आपको प्रॉफिट जो शो करना है, वो आपको शो करना है किसमें, कैपिटल में। तो कैपिटल में आपको 2,000 रुपए शो करने हैं, यहाँ पे आप 2,000 रुपीज मेंशन कर लीजिएगा। मेरे से मिस हुआ है मेंशन करना, बट आपको 2,000 रुपीज मेंशन करने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्योंकि देखिए फुल सेटलमेंट की बात है, 55,000 रुपीज देने थे, बट हमने उससे कहा कि ले भाई 53,000 रुपीज रख, और आप हिसाब किताब हमारा क्लियर समझ। तो 53,000 कैश में से हमने माइनस कर दिए, 55,000 हमने क्रेडिटर में से माइनस कर दिए, और जो 2,000 का डिफरेंस है ना, वो प्लस करना है आपको कैपिटल में, तो 5,55,000 हो जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के बने, मैंने मिस करा है, आप मिस मत कीजिएगा, आप 2,000 रुपीज यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। इसके बाद है सैलरी पेड बाय हिम 20,000। तो सैलरी पे की गई है 20,000 रुपीज की, इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो कैश में से 20,000 माइनस, दूसरा कैपिटल में से 20,000 माइनस। बाकी जिस जगह कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे कुछ नहीं करना आपको। 1,42,000 कैश में से आएगा, स्टॉक में 1,33,000 आएगा, बिल्डिंग में 2 लाख आएगा, डेटर में 60,000 आएगा, और यहाँ पे आपके पास क्रेडिटर नील हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे क्रेडिटर तो हमारे पास, और यहाँ पे कैपिटल में आपके पास 20,000 माइनस करने पे 5,35,000 आएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट। तो वरुण से अब कैश रिसीव हुआ 59,000 रुपीज का, 60,000 लेने से वरुण से, पर उसने 59,000 दिए और कहा भी अब हिसाब किताब हमारा क्लियर समझ। तो देखिए यहाँ पे हमें ज्यादा पैसा लेना था, उसने कम पैसा दिया है, तो क्या इंपैक्ट होगा इसकी ट्रांजेक्शन एकदम अपोजिट है। कैसे करना है, एक तो पैसा आया बिजनेस के पास, तो 59,000 कैश में प्लस करेंगे, यहाँ पे 60,000 से फुल सेटलमेंट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन मेंशन है ना फुल सेटलमेंट, और जो 1,000 रुपीज का लॉस है ना, वो आपको कैपिटल में से माइनस करना होगा। यहाँ पे क्योंकि हमें लॉस हुआ है, 60,000 रुपीज लेने थे, दिए उसने 59,000 है, इसलिए 1,000 रुपीज कैपिटल में से माइनस कर दिए। आप टोटल कीजिएगा तो 2,01,000 आएगा कैश में, 1,33,000 स्टॉक में आएगा, बिल्डिंग में 2 लाख रुपीज आएगा, डेटर में नील आएगा, क्रेडिटर में भी नील आएगा, और कैपिटल में 5,34,000 आएगा। इसके बाद है ट्रांजैक्शन नंबर आई, रेंट आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग रेंट है 3,000 रुपीज का, दो जगह इम्पैक्ट होगा, एक तो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 3,000 आएगा, दूसरा कैपिटल में से 3,000 माइनस हो जाएगा, बाकी और कहीं एक्स का इम्पैक्ट नहीं होगा, बाकी सब जगह आपको जीरो ही मेंशन करना है। आप फिर टोटल करेंगे तो 2,01,000 कैश में आएगा, स्टॉक में 1,33,000 आएगा, बिल्डिंग में 2 लाख रुपीज आएगा, डेटर में नील आएगा, क्रेडिटर में भी नील आएगा, आउटस्टैंडिंग में 3,000 रुपीज आएगा, कैपिटल में 5,31,000 रुपीज आएगा। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन प्रीपेड इंश्योरेंस। तो इसका इम्पैक्ट भी दो जगह होगा, एक तो 2,000 रुपीज का प्रीपेड इंश्योरेंस पे किया गया तो माइनस करना है कैश में से, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस में 2,000 रुपीज मेंशन करने हैं, बाकी किसी जगह कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, वहाँ पे जीरो मेंशन कीजिएगा। अब फिर टोटल करना है तो 1,99,000 कैश में आएगा, स्टॉक में 1,33,000 आएगा, बिल्डिंग में 2 लाख, डेटर में नील आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस में 2,000, क्रेडिटर में नील आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 3,000 आएगा, कैपिटल में 5,31,000 आएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करनी है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कमीशन रिसीव बाय हिम 13,000। तो कमीशन रिसीव हुई है 13,000 रुपीज की, दो जगह इम्पैक्ट होगा, एक तो 13,000 कैश में प्लस हो जाएगा, दूसरा 13,000 कैपिटल में प्लस हो जाएगा। जहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे जीरो मेंशन कीजिएगा। आप टोटल कीजिएगा तो 2,12,000 कैश में आएगा, स्टॉक में 1,33,000, बिल्डिंग में 2 लाख, डेटर में नील आएगा, प्रीपेड 2,000 का है, क्रेडिटर में हमारे नील हो गए थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000 का है, कैपिटल में आपके पास 5,44,000 आएगा प्लस करके। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अमाउंट विड्रॉ बाय हिम फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ किया गया है 20,000 रुपीज का, इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो कैश में से 20,000 माइनस, दूसरा कैपिटल में से 20,000 माइनस।
जहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे जीरो मेंशन करके टोटल करना है। तो 1,92,000 कैश में आएगा, स्टॉक में 1,33,000 आएगा, बिल्डिंग में 1,90,000, डेटर नील हो गए थे, प्रीपेड एक्सपेंस 2,000 के हैं, क्रेडिटर में हमारे नील हो गए हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000 के हैं और कैपिटल हमारी 5,24,000 की है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग। तो 10,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है बिल्डिंग पे। तो इसका भी इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो बिल्डिंग में से 10,000 रुपीज माइनस हो जाएंगे, दूसरा कैपिटल में से 10,000 रुपीज माइनस हो जाएंगे। फिर आपको टोटल करना है, तो टोटल करके आपके पास 1,92,000 कैश में आएगा, स्टॉक में 1,33,000, बिल्डिंग में 1,90,000, डेटर नील आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस 2,000 के हैं, क्रेडिटर नील है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000 के हैं, कैपिटल आपके पास 5,14,000 के आएगी माइनस करने पे। इसके बाद है फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड 50,000। तो फ्रेश कैपिटल इन्वेस्ट किया गया 50,000 रुपीज का दो जगह इंपैक्ट होगा, एक तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। फिर आपको टोटल कर देना है। लास्ट ट्रांजेक्शन हमें गिवन है परचेज गुड फ्रॉम राखी 10,000। तो राखी से परचेज किए गए 10,000 रुपीज के गुड, स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा 10,000 से, क्रेडिटर हमारे 10,000 से इंक्रीज हो जाएंगे। जहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे जीरो मेंशन करना है। अब टोटल करना है आपको, तो कैश में 2,42,000 आएगा, यहाँ पे स्टॉक में आपके पास 1,43,000 आएगा, बिल्डिंग 1,90,000 का हो जाएगा, डेटर तो नील हो गया हमारा। इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस 2,000 के हैं, क्रेडिटर 10,000 के हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000 के हैं और कैपिटल में आपके पास 5,64,000 आ जाएगा। इस तरीके से हमारी इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है। अब करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में भी हमें 4 ट्रांजैक्शन गिवन है, जिसके लिए आपको क्या करनी है, अकाउंटिंग इक्वेशन ही बना के दिखानी है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट सेम है। एसेट में यहाँ पे जो बात हो रही होगी वो कैश, स्टॉक, डेटर और फर्नीचर की बात हो रही है। लायबिलिटी में क्रेडिटर की बात हो रही है, कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। अब पहली ट्रांजेक्शन हमारे पास है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000, गुड रुपीज 20,000। तो दो जगह इंपैक्ट होगा इसका, कैश 50,000 से इंक्रीज हो गया, स्टॉक हमारे पास 20,000 से इंक्रीज हो जाएंगे और जहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे जीरो मेंशन कीजिएगा और कैपिटल हमारी 70,000 की हो जाएगी, दोनों को प्लस करके। इसके बाद आपको क्या करना है, टोटल करना है। टोटल करना है आपको, तो कैश में 50,000 आएगा, स्टॉक में 20,000, डेटर में जीरो आएगा, फर्नीचर में भी जीरो आएगा, क्रेडिटर में भी जीरो आएगा और कैपिटल हमारे पास आएगा 70,000 का। सेकंड ट्रांजेक्शन है हमारे पास ब्रॉड गुड फॉर कैश रुपीज 15,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज 10,000। तो यहाँ पे गुड परचेज किए गए हैं कैश में 15,000 रुपीज के और क्रेडिटर में 10,000 रुपीज के। तो गुड्स जो परचेज किए गए हैं कैश में 15,000 रुपीज के और उधार पे 10,000 रुपीज के परचेज किए गए हैं। अब इसको आपको शो करना है, कैसे शो करना है आइए इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों साइड, दोनों में हमें गुड्स परचेज किए हैं, तो यहाँ पे हमारे तरीके से स्टॉक इंक्रीज हो गया 25,000 का। अब जो परचेज में किए गए गुड्स परचेज किए गए कैश में, वहाँ पे 15,000 आपको माइनस करने हैं, 15,000 आपको कैश में से माइनस करने हैं और 10,000 रुपीज की गुड्स जो उधार में परचेज करें, इसका मतलब हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो गए 10,000 रुपीज से, वो आपको क्रेडिटर में शो करने हैं। अब आपको टोटल करना है, तो टोटल करना है आपको, यहाँ पे कैश में आपके पास माइनस करके आएगा 35,000, स्टॉक में आपके पास आएगा 45,000, यहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं, वहाँ पे जीरो ही, क्रेडिटर में 10,000 आएगा और कैपिटल आपका 70,000 है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी गुड कॉस्टिंग रुपीज 24,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 33:1/3%, हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव इन चेक। तो देखिए 24,000 के गुड्स थे जिससे प्रॉफिट में बेचा गया है 33:1/3% के प्रॉफिट बेचा गया है और जो हाफ पेमेंट है ना वो रिसीव भी हो गई है। अब किस तरीके से इसका इम्पैक्ट होगा ये समझते हैं। टोटल 4 जगह पे इसका इम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहले 16,000 रुपीज का हमारे पास कैश इंक्रीज हो जाएगा। 16,000 रुपीज का कैसे कैश इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब आप 33:1/3 कैलकुलेट करेंगे ना 24,000 का, तो ये आपके पास होता है 32,000। यहाँ पे बस 32,000 कैलकुलेट होकर आएगा। टोटल प्रॉफिट जो आपका बनेगा ना वो 8,000 का बनेगा, क्योंकि आपको इसको ओपन करना होगा तो 99 प्लस 1 करेंगे तो 100 होगा, 100 अपॉन में 300 करना होगा क्योंकि परसेंट है ना। तो 24,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 300 करेंगे तो ये कैलकुलेट होकर आपके पास 8,000 आएगा। और यहाँ पे बता रखा है कि हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव इन कैश, तो 8,000 का प्रॉफिट है, 24,000 प्लस 8,000 करेंगे तो 32,000 होगा। 32,000 में से आधी पेमेंट तो कैश में रिसीव हो गई है, तो 16,000 आपके कैश में आपको प्लस कर देने हैं। अब स्टॉक आपको माइनस करना है कितने से, 24,000 से, क्योंकि 24,000 की तो सेल हो गई है। इसके बाद हमारे पास कैश कैपिटल में भी 8,000 जाएगा, क्योंकि 8,000 का प्रॉफिट हुआ था ना, तो 8,000 कैपिटल में जाएगा और यहाँ पे हमारे डेटर भी इंक्रीज हो जाएंगे कितने से, डेटर हमारे 16,000 से इंक्रीज हो जाएंगे। 16,000 से क्यों डेटर इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि हाफ पेमेंट हमें मिली है, 32,000 का टोटल पेमेंट लेना था जिसमें से 16,000 का हमें पेमेंट मिला है, तो 16,000 से हमारे डेटर इंक्रीज हो जाएंगे और 8,000 का प्रॉफिट कैपिटल में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको ट्रांजेक्शन करनी है। अब इसके बाद जहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं हो वहाँ पे जीरो मेंशन कीजिएगा। अब टोटल करना है आपको, तो कैश में टोटल करके 51,000 आएगा, स्टॉक में माइनस करेंगे तो 21,000 है, डेटर में 16,000 आएगा, फर्नीचर में जीरो ही आएगा, क्रेडिटर में 10,000 आएगा, कैपिटल में प्लस करके 78,000 आएगा।
इसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन है, फोर्थ ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 6000 एंड फॉर हाउस होल्ड यूज 4000। तो परचेज किया गया फर्नीचर 6000 रुपीज जो है ऑफिस यूज के लिए और 4000 जो है हाउस होल्ड यूज के लिए। इसकी ट्रांजेक्शन इम्पैक्ट 3 जगह होगा। पहले तो 10,000 रुपीज आपको क्या करना है, कैश में से माइनस ही कर देना है, क्योंकि टोटल अमाउंट 10,000 रुपीज का कैश में से माइनस कर देना है। फर्नीचर में आपको 6,000 रुपीज जोड़ने हैं, 66,000 का फर्नीचर हमारा इंक्रीज हो गया है। और जो 4,000 रुपए थे ना जो हाउस होल्ड के लिए थे, वो आपको खाली कैपिटल में से माइनस करने हैं। तो 4,000 रुपीज को आपको कैपिटल में से माइनस करना है, क्योंकि ड्राइंग थी। अब आपको टोटल करना है, तो टोटल करके कैश में आपके पास आएगा 41,000 रुपीज, स्टॉक में आएगा 21,000 रुपीज, डेटर में 16,000, फर्नीचर में 6,000 रुपीज आएंगे, क्रेडिटर में 10,000 और यहाँ पे कैपिटल में से जब हम माइनस करेंगे तो 74,000 रुपीज आएंगे। तो यहाँ पे टोटल 10,000 रुपीज माइनस करना है कैश में, कैपिटल में खाली 4,000 रुपीज माइनस करना है और फर्नीचर में हमारा 6,000 से इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इलस्ट्रेशन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो चलते हैं अपने अलग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे, जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में भी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है, 5 ट्रांजैक्शन की आपको अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। तो देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है वो कैश एसेट में कैश, स्टॉक, क्रेडिटर की बात हो रही है, लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट की बात हो रही है और कैपिटल में तो कैपिटल की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000 एंड गुड्स एट 30,000 रुपीज के। तो कैश में आपको 50,000 प्लस करना है, 30,000 रुपीज स्टॉक में प्लस करना है और कैपिटल में 80,000 आ जाएगा। इसके बाद टोटल करेंगे तो 50,000 कैश में, स्टॉक में 30,000, कैपिटल में 80,000 आ जाएगा। इसके बाद है परचेज गुड फॉर कैश रुपीज 30,000 एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम करंट 20,000। तो दो बातें हो रही है यहाँ पे, परचेज किया गया 30,000 रुपीज का गुड कैश में और 20,000 रुपीज का गुड्स उधार में परचेज किया गया करंट से। तो देखिए किस तरीके से शो करेंगे। सबसे पहले 30,000 रुपीज जो कैश में परचेज किया है वो माइनस कीजिए कैश में। स्टॉक हमारा 50,000 से इंक्रीज हो गया, तो 50,000 आपको स्टॉक में प्लस करना है। क्रेडिटर में 20,000 आएंगे क्योंकि उधार में गुड परचेज किए हैं 20,000 रुपीज के। अब इसके बाद टोटल करना है, तो 20,000 कैश में आएगा, स्टॉक में 80,000, क्रेडिटर में 20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रेंट में कुछ नहीं आएगा और यहाँ पे कैपिटल में 80,000 आएगा। थर्ड ट्रांजैक्शन है गुड कॉस्टिंग रुपीज 40,000 बट सोल्ड फॉर रुपीज 55,000। तो 3 जगह इम्पैक्ट होगा इस ट्रांजैक्शन का। पहले तो कैश में इंक्रीज हो जाएगा 55,000 से, स्टॉक हमारे 40,000 से कम हो गए हैं और जो डिफरेंस है ना प्रॉफिट है 15,000 का वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। इसके बाद टोटल करेंगे तो 75,000 कैश में, स्टॉक में 40,000, क्रेडिटर में 20,000 और कैपिटल में 95,000 आएगा। फोर्थ ट्रांजैक्शन है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 10,000। तो 10,000 कैश पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया गया, तो 10,000 कैश में से माइनस होगा, 10,000 कैपिटल में से माइनस होगा। जहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे जीरो आएगा। तो फिर 65,000 कैश में आ जाएगा, स्टॉक में 40,000, क्रेडिटर में 20,000 और कैपिटल में 85,000 रुपीज आएगा। इसके बाद है फिफ्थ ट्रांजैक्शन रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपीज। 2,000 रुपीज का जो है अमाउंट जो है रेंट आउटस्टैंडिंग है। दो जगह इम्पैक्ट होगा, एक तो आउटस्टैंडिंग रेंट में 2,000 चला जाएगा, दूसरा कैपिटल में से 2,000 माइनस होगा, क्योंकि एक तरीके से एक्सपेंस है, हमारे लिए खर्चा है। इसके बाद आपको टोटल करना है, तो 65,000 रुपीज आपको कैश में शो करना है, स्टॉक में 40,000, क्रेडिटर में 20,000, आउटस्टैंडिंग रेंट में 2,000 और यहाँ पे कैपिटल में आपके पास माइनस करके 83,000 आएगा। तो ये ट्रांजेक्शन भी हमारी कंप्लीट हो गई है, एकदम सिंपल ट्रांजेक्शन थी। तो ये इलस्ट्रेशन भी हमारी क्या हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है। अब करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10 में बता रखा है इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज रुपीज 1 लाख एंड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ऑफ 60,000 कैलकुलेट टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला है, एसेट इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट आपको कैलकुलेट करने हैं, लायबिलिटी 60,000 की गिवन है क्वेश्चन में, कैपिटल 1 लाख रुपीज की गिवन है, प्लस करेंगे तो 1,60,000 रुपीज आ जाएगा। ये आपके पास एसेट है। सेम इसी तरीके से इलस्ट्रेशन नंबर 11 करेंगे हम। इलस्ट्रेशन नंबर 11 क्या है, इफ द टोटल एसेट ऑफ अ बिजनेस आर रुपीज 2 लाख रुपीज एंड कैपिटल 1,50,000 कैलकुलेट क्रेडिटर। तो क्रेडिटर मतलब आपको एक तरीके से लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। सेम ही फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, क्रेडिटर कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है एसेट माइनस कैपिटल कर दीजिए। एसेट कितने गिवन है आपको, 2 लाख रुपीज गिवन है, कैपिटल 1,50,000 रुपीज गिवन है, माइनस करके 50,000 रुपीज आएंगे क्रेडिटर। ये क्रेडिटर हमारे 50,000 रुपीज के। तो ये हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गई है। अब करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12 क्या है हमारी, इलस्ट्रेशन नंबर 12 है ए कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017 विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख on 31st March 2018 his assets were worth rupees 7,80,000 and liability 70,000. Find out closing capital and profit earned during the year. तो देखिए यहाँ पे ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैपिटल है 5 लाख रुपीज की, एसेट है उसके पास 7,80,000 की, लायबिलिटी है 70,000 की, क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट पता करना है आपको। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल पता करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। क्लोजिंग एसेट आपके पास कितने की बने, क्लोजिंग एसेट 7,80,000 रुपीज की बने। क्योंकि क्लोजिंग एसेट क्यों बोले हमने इसको, क्योंकि 31 मार्च 2018 लिखा है ना, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। तो 7,80,000 रुपीज की क्लोजिंग एसेट है। क्लोजिंग लायबिलिटी हमारे पास 70,000 की है, माइनस करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल आएगी 7,10,000 रुपीज की, ये क्लोजिंग कैपिटल होगी। अब प्रॉफिट अर्न करना है, तो प्रॉफिट का
फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल 7,10,000 है, ओपनिंग कैपिटल हमारे पास 5 लाख रुपीज गिवन है जो कि 1 अप्रैल 2017 को गिवन है। ये होता है टोटल आएगा आपके पास 2,10,000 रुपीज का। तो ये प्रॉफिट है हमारा। तो इस तरीके से हमें इलस्ट्रेशन नंबर 12 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 13 का ए पार्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 13 के ए पार्ट में हमें क्या बताया गया है, हमें ये सेम चीज बताई गई है कि सुरेंद्र मोहन स्टार्टेड बिजनेस 1 अप्रैल 2022 विद कैपिटल 7,50,000 लोन एट 2 लाख रुपीज का टेकन फ्रॉम बैंक। यहाँ पे बता रखा है एसेट जो है 15 लाख रुपीज के हैं और साथ ही आप क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट पता करना है। तो सेम ही चीज यहाँ पे भी करनी है। क्लोजिंग कैपिटल के लिए आपको क्या करना है, क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। क्लोजिंग एसेट आपके पास 15 लाख रुपीज की है, क्लोजिंग लायबिलिटी आपके पास है 2 लाख रुपीज की। तो क्लोजिंग एसेट में से क्लोजिंग लायबिलिटी आपको माइनस करनी है जो कि आपको क्लोजिंग लायबिलिटी 2 लाख रुपीज की गिवन है, लोन गिवन है 2 लाख रुपीज का। तो क्लोजिंग एसेट आपको 15 लाख रुपीज की गिवन थे, 15 लाख ना। ये क्लोजिंग एसेट क्यों है ये, क्योंकि 31 मार्च बता रखा है तो यहाँ पे इसको क्लोजिंग एसेट बोलेंगे हम। इसके बाद आप माइनस करेंगे तो 30 लाख रुपीज आपके पास आएगा माइनस करके। अब आपको क्या करना है, आपको पता करना है प्रॉफिट। तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास जो है ना वो 30 लाख रुपीज की है जो हमने अभी कैलकुलेट किया। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में 7,50,000 रुपीज की गिवन है क्योंकि 1 अप्रैल 2022 मेंशन है तो ये ओपनिंग कैपिटल हुआ। माइनस करने आपके पास 5,50,000 आएगा। तो ये हमारी 13 इलस्ट्रेशन का ए पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब करेंगे 13 इलस्ट्रेशन का बी पार्ट। 13 इलस्ट्रेशन के बी पार्ट में हमें बता रखा है इफ इन द अबव इलस्ट्रेशन द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 1,25,000 एंड हैड विड्रॉ रुपीज 40,000 फॉर पर्सनल पर्पस फाइंड आउट प्रॉफिट। अब क्या हुआ कि ऊपर वाली ट्रांजेक्शन में क्या किया गया है, एड ऑन किया गया है। क्या ऐड डाउन किया गया है, ऐड ऑन ये किया गया है कि फिर 1,25,000 का क्या एडिशनल कैपिटल ऐड की गई है और विड्रॉ किया गया है 40,000। तो प्रॉफिट तो हमने कैलकुलेट कर लिया, क्लोजिंग कैपिटल भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें दोबारा से प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा ना वो होगा क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग जो कि उसने विड्रॉ की है माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अभी तक प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, बट यहाँ पे ड्राइंग की बात आ गई है और एडिशनल कैपिटल की बात आ गई है। तो ड्राइंग को प्लस कर देना है और एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देना है। अब फॉर्मूले में पुट कीजिए 13 लाख प्लस 40,000 माइनस 1,25,000 माइनस 7,50,000 आप करेंगे तो ये माइनस करने ही कैलकुलेट करने पे आपके पास आएगा 13,40,000 में से माइनस कर दीजिए 8,75,000 रुपीज। तो ये कैलकुलेट करने पे आपके पास आएगा 4,65,000। तो ये प्रॉफिट है सेकंड ट्रांजेक्शन का। देखिए ये सेकंड ट्रांजेक्शन पहली वाली ट्रांजेक्शन से लिंक है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, बट यहाँ पे ड्राइंग की बात हो गई और एडिशनल कैपिटल की बात हो गई। तो ड्राइंग को प्लस कर दिया, एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दिया, ये आपके पास प्रॉफिट आ गया 4,65,000 रुपीज का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे जो कि है इलस्ट्रेशन नंबर 14। अब इलस्ट्रेशन नंबर 14 कैसे करेंगे आइए समझते हैं। गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। 4-5 ट्रांजेक्शन है, इसमें आपको एग्जांपल देने हैं हर किसी ट्रांजेक्शन के। पहला है इंक्रीज इन वन एसेट और डिक्रीज इन अनदर एसेट। तो ऐसी ट्रांजेक्शन बताने हैं जिसमें एसेट एक जगह इंक्रीज हो जाए और दूसरी जगह डिक्रीज हो जाए। तो वो ट्रांजेक्शन है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि परचेज हुआ तो मशीनरी तो इंक्रीज होगी, एक एसेट हमारे पास इंक्रीज हो गया और दूसरी जगह हमारे पास डिक्रीज हो गया, कैश दूसरा एसेट हमारे पास डिक्रीज हो गया। तो ये तो क्वेश्चन है पूछा गया है। सेम इसी तरीके से सेकंड ट्रांजेक्शन है इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। अब एसेट में इंक्रीज हो जाए और लायबिलिटी में भी इंक्रीज हो जाए तो वो ट्रांजेक्शन होती है परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए ये इंक्रीज इन मशीनरी एसेट में भी इंक्रीज हो गया और यहाँ पे हमारे पास क्रेडिटर में भी इंक्रीज हो गया, लायबिलिटी भी हमारे पास क्या होगी इंक्रीज होगी। तो दूसरा एग्जांपल हमारा ये होगा। तीसरा है इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन ओनर कैपिटल। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे क्या होगा कि कैश इंक्रीज हो गया, एक तरीके से एसेट इंक्रीज हो गया, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा हमारे पास क्या हुआ कि कैपिटल भी इंक्रीज होगी, कैपिटल भी हमारे पास इंक्रीज होगी क्योंकि कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है। तो तीसरे के लिए हमारे पास ये एग्जांपल है। फोर्थ है डिक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी। अब डिक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी का एग्जांपल है पेमेंट टू क्रेडिटर। अब पेमेंट की गई है क्रेडिटर को तो डिक्रीज इन कैश, कैश डिक्रीज हो गया क्योंकि पेमेंट की गई है क्रेडिटर को। और यहाँ पे हमारे पास क्या है लायबिलिटी भी हमारे पास कम होगी क्योंकि क्रेडिटर को पेमेंट कर दी गई है तो क्रेडिटर भी हमारे पास कम हो गए। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिटर आपको मेंशन करना है, मतलब कि डिक्रीज इन लायबिलिटी हो जाएगा। इसके बाद है डिक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन ओनर कैपिटल। तो इसका एग्जांपल होगा कैश विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। तो यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया गया तो कैश डिक्रीज हो गया और दूसरा हमारे पास कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी। तो हर किसी का आपको एग्जाम्पल देना था तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। पहले का एग्जाम्पल है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, दूसरे में है परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट, तीसरे में है कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर, चौथे में पेमेंट टू क्रेडिटर और उसके बाद फिफ्थ जो हमारे पास है कैश विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज। तो ये पांचों के पांचों एग्जाम्पल हमने यहाँ पे शो कर दिए। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है इलस्ट्रेशन नंबर 15। इलस्ट्रेशन नंबर 15 में हमें बताया गया है ऑन विच स्लाइड विद द
will the increase in the flowing account be recorded? Also state the nature of the account. आपको बताना है कि अगर इन सब जो गिवन आइटम है इन पे इंक्रीज होता है तो ये कौन सी साइड में आपको रिकॉर्ड करने हैं और उसका नेचर भी आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले कैश की बात हो रही है, आप ऐसा कॉलम बना लीजिएगा, नेचर ऑफ अकाउंट्स, कंसिक्वेंसेस ऑफ इंक्रीज और नेचर ऑफ अकाउंट। अब यहाँ पे नेम ऑफ द अकाउंट है, सबसे पहले नेम ऑफ द अकाउंट कैश है, कैश हमारा इंक्रीज होगा तो आपको डेबिट साइड मेंशन करना है और उसका नेचर जो है वो एसेट है, कैश एक तरीके से एसेट होता है। सेम इसी तरीके से मशीनरी है, मशीनरी भी जब इंक्रीज होगी तो आपको डेबिट करना है, इसका भी नेचर क्या है, एसेट है। डेटर डेटर भी जब हमारे इंक्रीज होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में इंक्रीज की बात कर रखे हैं तो यहाँ भी हमें आपको क्या करना है, इंक्रीज हो जब भी डेटर इंक्रीज होंगे आपको डेबिट करना है और ये भी हमारे एसेट होते हैं। क्रेडिटर जब इंक्रीज होंगे तो आपको क्रेडिट करना है और ये हमारी लाइबिलिटी होती है। प्रोप्राइटर अकाउंट जब भी इंक्रीज होगा ये तो क्रेडिट करना है आपको, ये हमारी कैपिटल होती है। ये रेंट रिसीव हुआ है आपके पास, तो रेंट रिसीव हुआ है तो एक तरीके से आपके को क्रेडिट करना है, आपके पास रेंट रिसीव हुआ है तो आपको क्रेडिट करना है और ये एक तरीके से हमारी इनकम होती है। इनकम जब भी इंक्रीज होगी आपको क्रेडिट करना है। सैलरी पे की है तो ये आपको डेबिट करना है और ये हमारा एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो ये आपको क्रेडिट करना है, ये हमारी क्या होती है, इनकम होती है। तो इस तरीके से आपको करके दिखाना है क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 15 में कि आपको कुछ आइटम्स गिवन है, कुछ अकाउंट्स गिवन है, ये अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या इसका इम्पैक्ट होगा और क्या इसका नेचर है। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इलस्ट्रेशन नंबर 16। Illustration number 16 में on which side will the decrease in the flowing account be recorded? Also state the nature of the account. तो यहाँ पे अब उल्टा हो गया, अब डिक्रीज, अगर इन सब में डिक्रीज होगा तो आपको क्या करना है, तो अगर फर्नीचर डिक्रीज होता है तो आपको क्रेडिट करना है और ये एसेट होता है। बैंक अगर डिक्रीज होता है तो ये आपको क्रेडिट करना है और ये भी एसेट होता है। प्रोप्राइटर अकाउंट डिक्रीज होता है तो ये आपको डेबिट करना है और ये कैपिटल अकाउंट होता है। सैलरी पेड अगर आपका डिक्रीज हुई है तो ये आपको क्रेडिट करना है और ये एक तरीके से एक्सपेंस होता है। सैलरी आउटस्टैंडिंग ये आपकी अगर डिक्रीज हुई है तो ये आपको डेबिट करना है और एक तरीके से हमारी लाइबिलिटी होता है। और यहाँ पे सुभाष और कस्टमर अगर हमारे डेटर जो है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुए हैं तो आपको क्रेडिट करना है और यहाँ एक तरीके से हमारे एसेट होते हैं। अब यहाँ पे अपोजिट था तो इस तरीके से आपको एक शो करना होगा। तो ये हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गई है। अब करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 17। इलस्ट्रेशन नंबर 17 है फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड और एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो देखिए यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन की बने, आपको बताना है कि कौन नेचर ऑफ द अकाउंट बताना है और बताना है कौन सा अकाउंट आपका डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे मैंने पूरा एक सोल्यूशन आपका आपकी बुक से ही, डीके गोयल बुक से लिया है। देखिए पहले ट्रांजेक्शन है सहदेव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीज, ट्रांजेक्शन है हमारी। अब यहाँ पे कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, यहाँ पे कैश और कैपिटल इन्वॉल्व है। नेचर क्या है अकाउंट का, एसेट और लायबिलिटी, एसेट और कैपिटल है। जो कैश है वो एसेट है, कैपिटल कैपिटल ही होती है। इफेक्ट क्या हुआ है कि दोनों जगह पे इंक्रीज हुआ है, कैश भी हमारा इंक्रीज हुआ है, कैपिटल भी हमारी इंक्रीज हुई है क्योंकि सचदेव ने बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख रुपीज कैश में से। तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा 5 लाख रुपीज और क्रेडिट हो जाएगा 5 लाख रुपीज। सेम इसी तरीके से परचेज गुड फॉर कैश 20,000, तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, परचेज और कैश इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे परचेज हमारा एक्सपेंस होता है क्योंकि हमने परचेज किया, उसको एक्सपेंस में आता है और कैश हमारा एसेट होता है। परचेज हमारी इंक्रीज हुई है, कैश हमारे पास कम हुआ है क्योंकि परचेज करा ना बिजनेस ने, तो परचेज तो हमारे पास इंक्रीज हो गई और कैश हमारे पास क्या हो गया, एसेट हमारे पास डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे डेबिट आ जाएगा, 20,000 रुपीज का अमाउंट डेबिट हो जाएगा और 20,000 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से बाकी की ट्रांजेक्शन भी है, तो इस तरीके से आप बाकी के ट्रांजेक्शन को भी देख सकते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इलस्ट्रेशन नंबर 18। इलस्ट्रेशन नंबर 18 में क्या क्या कहा गया है, ओपन टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर एंड राइट द फ्लोइंग ऑन द प्रॉपर साइड। तो टी शेप अकाउंट बनाना है आपको फर्नीचर के लिए, तो फर्नीचर अकाउंट बनाना है। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगी, यहाँ पे डेबिट मेंशन कीजिएगा और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगी। अब जितनी भी इंक्रीज होगा ना फर्नीचर में, जिस ट्रांजैक्शन को आपको पढ़ के ये लगेगा कि फर्नीचर इंक्रीज हो गया है वो आपको डेबिट साइड शो करना है, और जिस ट्रांजैक्शन को पढ़ के आपको ये लगेगा कि फर्नीचर डिक्रीज हो गया है वो आपको क्रेडिट साइड शो करना है। अब सबसे पहले ट्रांजैक्शन है फर्नीचर परचेज फॉर ₹20,000। फर्नीचर परचेज किया गया मतलब कि फर्नीचर हमारे पास इंक्रीज हो गया, तो मैंने बताया कि आपको डेबिट साइड मेंशन करना है क्योंकि इंक्रीज हो गया, तो टू कैश लिख के फर्नीचर परचेज लिख के मेंशन करेंगे 20,000 रुपीज। यहाँ पे आपको जनरल एंट्री का कंसेप्ट आना चाहिए, तो जनरल एंट्री की वीडियो भी मैंने बना रखी है, अगर आप वो वीडियो जाके देखेंगे तो आपको जनरल एंट्री का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन नंबर जो 3 वाली ट्रांजैक्शन दिख रही है, इसमें अगेन फर्नीचर परचेज किया गया 8,000 रुपीज का, तो मतलब कि ये भी हमारा इंक्रीज हो गया फर्नीचर, तो टू कैश लिख के फर्नीचर परचेज लिखेंगे और 8,000 रुपीज मेंशन करेंगे। अब सेकंड ट्रांजैक्शन है फर्नीचर को बेच दिया गया 5,000 में, तो यहाँ पे हमारी फर्नीचर डिक्रीज हो गया, मैंने बताया डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड मेंशन करना है, बाय कैश लिख के फर्नीचर सोल्ड लिखना है, आपको मेंशन करना है और यहाँ पे अमाउंट लिखना है 5,000 रुपीज का, क्योंकि क्या हो गया है फर्नीचर हमारे पास कम हो गया है। इसके बाद और फर्नीचर डिस्कार्डेड ₹2,500, तो यहाँ पे भी फर्नीचर हमारा खराब हो गया है तो इसको भी आपको डेबिट साइड क्रेडिट साइड मेंशन करना है, बाय फर्नीचर डिस्कार्डेड लिख के आप अमाउंट मेंशन करना है 2,500 रुपीज का। फिफ्थ ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ फर्नीचर वाज रिड्यूस बाय ₹2,000, तो यहाँ पे भी
फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई है तो ये भी डेबिट साइड मेंशन होगा, बाय डेप्रिसिएशन लिख के 2000 रुपीज आप मेंशन कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट मेंशन कर लीजिएगा आप, जितने भी जिसमें ट्रांजेक्शन में पढ़ के ये पता चलेगा कि फर्नीचर इंक्रीज हो गया, डेबिट साइड मेंशन कीजिए। जिस ट्रांजेक्शन को पढ़ के ये पता चलेगा कि फर्नीचर डिक्रीज हो गया है, क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए। आप टोटल कीजिएगा तो 28,000 रुपीज डेबिट साइड आएगा और टोटल करके 9500 रुपीज क्रेडिट साइड आएगा। यहाँ पे कम है वहाँ पे बैलेंसिंग कीजिए, तो 9500 को माइनस करिएगा 28,000 में से तो 18,500 आएगा। यहाँ पे आपकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 19। इलस्ट्रेशन नंबर 19 में क्रेडिटर अकाउंट बना के दिखाना है। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगी, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगी क्रेडिटर अकाउंट में। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपको करना है। आपको यहाँ पे ये बात समझनी है, अगर हमारी ट्रांजैक्शन पढ़ के हमें ये पता चल रहा है कि क्रेडिटर कम हो रहे हैं तो उसे डेबिट साइड नोट कर दीजिए, और अगर हमें अकाउंट पढ़ के ये पता चल रहा है कि क्रेडिटर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो उसे क्रेडिट साइड नोट कर लीजिए ट्रांजैक्शन पढ़ के। तो गुड परचेज फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट रुपीज 40,000। तो यहाँ पे संजय से गुड्स परचेज किए गए हैं 40,000 रुपीज के। संजय हमारा क्रेडिटर है तो क्रेडिटर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड एंट्री आएगी, बाय परचेज लिख के मेंशन कीजिएगा 40,000 रुपीज, क्योंकि हमने परचेज करी है संजय से और हमारे क्या हो रहे हैं, अकाउंट क्या हो रहा है 40,000 रुपीज का जो अमाउंट है वो हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे संजय का हम क्रेडिटर का अकाउंट बना रहे हैं और हमारा अपोजिट अकाउंट आपको मेंशन करना है, बाय परचेज लिख के आपको 40,000 रुपीज मेंशन करने हैं। पेड टू संजय 25,000। तो यहाँ पे संजय को पे किया गया है 25,000 रुपीज का, क्रेडिटर कम हो रहे हैं तो डेबिट साइड आएगा, टू कैश लिख के आपको मेंशन करना है 25,000 रुपीज। अगेन परचेज गुड फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट 60,000 रुपीज। फिर हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो गए तो ये आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है, बाय परचेज लिख के 16,000 रुपीज। नेक्स्ट है गुड रिटर्न टू संजय और रुपीज 20,000 2,000। तो 2,000 के गुड्स संजय को रिटर्न करें तो क्रेडिटर कम हो गया हमारे पास, टू गुड्स रिटर्न लिख के आपको मेंशन करना है 2,000 रुपीज। लास्ट है पेड टू संजय रुपीज 20,000। तो संजय को पे किए गए हैं 20,000 रुपीज, संजय को पे किए गए हैं तो फिर से हमारे क्या हुआ, क्रेडिटर कम हो गए, क्रेडिटर कम हो गए तो डेबिट साइड मेंशन करना है, टू कैश लिख के मेंशन कीजिएगा 20,000। अब टोटल कीजिए तो यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल है 47,000 रुपीज का, क्रेडिट साइड का टोटल है 56,000 रुपीज का। तो यहाँ पे बैलेंसिंग आपको डेबिट साइड करनी है, बैलेंस करना है 9,000 रुपीज से। जब 47,000 को 56,000 में से माइनस करेंगे तो 9,000 आएगा, डेबिट साइड 56,000 आएगा यहाँ पे, क्रेडिट साइड भी 56,000 आएगा। तो इस तरीके से हमारी ये इलस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो गई है। अब करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 20। अब इलस्ट्रेशन नंबर 20 करेंगे। इस इलस्ट्रेशन में आपको कैश अकाउंट बना के दिखाना है, डेटर अकाउंट बना के दिखाना है, क्रेडिटर अकाउंट बना के दिखाना है। तो यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन आपको गिवन है, इसमें से कुछ ट्रांजैक्शन आपके कैश अकाउंट में जाएगी, कुछ डेटर अकाउंट में जाएगी और कुछ क्रेडिटर अकाउंट में जाएगी। जो कैश अकाउंट में ट्रांजैक्शन जाएगी वो मैंने नोट कर रखी है, ए सी और ई एफ वाली ट्रांजैक्शन आपके कैश अकाउंट में जाएगी। पहला है सोल्ड गुड फॉर कैश रुपीज 25,000। तो यहाँ पे पैसा क्या हुआ कि सेल हुई है, कैश इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है तो डेबिट साइड आएगा, डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा, टू सेल्स अपोजिट अकाउंट मेंशन करना होगा आपको, क्योंकि कैश अकाउंट बना रहे हैं तो अपोजिट अकाउंट सेल है वो आपको मेंशन करना है, टू कैश लिख के 25,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा। इसके बाद है रिसीव कैश फ्रॉम एक्स रुपीज 28,000। यहाँ पे भी कैश इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन भी आपको कहाँ लिखनी है, कैश अकाउंट में लिखनी है, 2x लिख के 28,000 रुपीज मेंशन कीजिए। परचेज गुड फ्रॉम वाई कैश रुपीज 8,000। तो यहाँ पे भी कैश में परचेज की गई है, कैश हमारे पास कम हुआ है तो क्रेडिट साइड जाएगी ट्रांजेक्शन, बाय परचेज लिख के अमाउंट को मेंशन कीजिए 8,000 रुपीज। पेड टू वाई रुपीज 15,000। पे किया गया वाई को 15,000 रुपीज। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि हमारे पास कैश कम हुआ है तो ये भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड आएगी, एफ लिख के मेंशन कीजिए बाय वाई और 15,000 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए क्रेडिट साइड। आप टोटल कीजिएगा तो 53,000 डेबिट साइड आएगा, 23,000 क्रेडिट साइड आएगा। तो बैलेंसिंग आपकी क्रेडिट साइड होगी, बैलेंस कितना आएगा 30,000 रुपीज का माइनस करके, यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारा कैश अकाउंट बन गया। सेम इसी तरीके से अब आपको डेटर अकाउंट बनाना है। डेटर इंक्रीज हो जाएंगे तो डेबिट साइड, डिक्रीज हो जाएंगे तो क्रेडिट साइड। पहला है सोल्ड गुड टू एक्स ऑन क्रेडिट रुपीज 40,000। तो बी और सी वाली ट्रांजैक्शन इसमें आएगी, सेल हुई है एक्स को और उधार पे सेल हुई है 40,000 के, तो कैश इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे टू सेल्स कितने की 40,000 रुपीज की। तो 40,000 से हमारा इंक्रीज हो गया है तो आपको अपोजिट अकाउंट मेंशन करना होता है, तो टू सेल्स लिख के 40,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा। और ये है रिसीव कैश फ्रॉम एक्स। तो एक्स ने पैसा भी दे दिया 28,000 रुपीज, तो यहाँ पे हमारे डेटर कम हो गए हैं तो क्रेडिट साइड मेंशन करना है, तो बाय कैश लिख के आपको मेंशन करना है 28,000 रुपीज। जब भी डेटर इंक्रीज हो जाएंगे उसको डेबिट साइड मेंशन करना है, डेटर आपको ट्रांजैक्शन पढ़ के ये लिखा लगा कि कम हो गए हैं तो उसे क्रेडिट साइड मेंशन करना है, तो 28,000 रुपीज मेंशन कर दीजिएगा। आप टोटल करना है तो 40,000 डेबिट साइड आएगा, 28,000 आपका किस साइड है, क्रेडिट साइड है, तो बैलेंसिंग क्रेडिट साइड होगी 12,000 रुपीज से। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड आपकी इक्वल आ जाएगी। इसके बाद आपकी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि है क्रेडिटर अकाउंट बनाना था।
अब यहाँ पे अपोजिट है, अगर क्रेडिटर आपके क्या हो जाता है, कम हो जाते हैं तो डेबिट साइड, और ज्यादा हो जाते हैं तो क्रेडिट साइड को मेंशन करना है। ये आपको ट्रांजैक्शन पढ़ के पता चलेगा। तो है परचेज गुड फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट 22,000, तो यहाँ पे परचेज किए गए वाई से, तो क्रेडिटर हमारे इंक्रीज हो गए, तो क्रेडिट साइड मेंशन करना है आपको डी ट्रांजैक्शन, और एफ ट्रांजैक्शन हमारी यहाँ पे आएगी। बाय परचेज लिख के मेंशन करना है 22,000, और पे टू वाई, अब पे करा है वाई को तो हमारे क्रेडिटर कम हो गए तो डेबिट साइड आएगा। एफ ट्रांजैक्शन हमारी डेबिट साइड आएगी, टू कैश लिख के मेंशन करना है 15,000। यहाँ पे हमारी जो बैलेंसिंग होगी वो डेबिट साइड होगी, कितने की बैलेंसिंग होगी, 7,000 रुपीज की। 15,000 को 22,000 में से माइनस करेंगे तो 7,000 आएगा। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। 22,000 डेबिट साइड, 22,000 क्रेडिट साइड आएगा। अब हम करेंगे लास्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 21 अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर की। अब देखिए इस इलस्ट्रेशन में हमें कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है, जिसमें आपको क्या क्या रखा है, आपको प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट बनाना है। आपको इस क्वेश्चन में प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट बनाना है। अगर प्रोप्राइटर ट्रांजैक्शन पढ़ के आपको ये लगता है कि आपका कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो गया तो उसे डेबिट साइड नोट कीजिएगा। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट आपको मेंशन करना है। और अगर आपको ट्रांजैक्शन पढ़ के ये लगता है कि आपका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो गया तो उसे क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। अब पहले ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद ₹75,000, तो बिजनेस स्टार्ट किया गया 75,000 से, तो यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज हुई है तो क्रेडिट साइड मेंशन करना है। अप्रैल 1 लिख के मेंशन कीजिएगा। बाय बैंक लिख के आपको 75,000 अमाउंट के कॉलम में मेंशन करना है। सेकंड ट्रांजैक्शन है जून 17 की, जो कि है विड्रू फॉर बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 10,000, तो यहाँ पे अमाउंट को विड्रॉ किया गया है, कैपिटल में से अमाउंट कम किया गया है 10,000 रुपीज का, तो यहाँ पे डिक्रीज हो गया, कम हो गया, कैपिटल अकाउंट हमारा कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो ये आपको डेबिट साइड मेंशन करना है। जून 17 लिख के टू बैंक अकाउंट लिखिएगा, और बैंक के कॉलम में अमाउंट के कॉलम में 10,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए। सेम इसी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया 13,000 रुपीज का, तो यहाँ पे भी जुलाई 31 लिख के मेंशन करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जुलाई की ट्रांजेक्शन है। तो ये भी पे किया गया है तो 13,000 रुपीज फिर कम हो गया है कैपिटल में से, तो ये पे आपको टू बैंक लिख के मेंशन करना है। ये भी एक तरीके से ड्राइंग होती है, तो ड्राइंग कैपिटल में से माइनस करनी होती है। इसको आपको अमाउंट को मेंशन करना है 13,000 रुपीज, तो 13,000 रुपीज अमाउंट को आपको डेबिट साइड मेंशन करना है, क्योंकि इससे कैपिटल डिक्रीज हो गई है। इसके बाद है सोल्ड पर्सनल इन्वेस्टमेंट फॉर ₹15,000 एट 5% प्रॉफिट एंड ब्रोट इनटू बिजनेस ऑन द सेम डेट। तो 25 सितंबर को क्या किया गया है, 25 सितंबर को 15,000 का अमाउंट जो है इसमें 5% प्रॉफिट पे जो भी क्या किया गया, पर्सनल इन्वेस्ट सेल की गई है, सोल्ड पर्सनल इन्वेस्टमेंट है ना, 15,000 रुपीज का अमाउंट 5% के प्रॉफिट पे सेल की गई है, उसको बिजनेस में लगा दिया गया है। तो 15,000 मल्टीप्लाई 5% कैलकुलेट करेंगे आप, तो ये आपके पास बाय बैंक लेके आपको लिखना है 15,750 रुपीज। 15,000 और 5% 750 रुपीज होगा। पूरा आपका पूरा पैसा बिजनेस में लगा दिया गया, कैपिटल इंक्रीज कर दी गई है, तो यहाँ पे आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। 15,750 रुपीज आपका आ जाएगा क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद क्या है, इसके बाद 2023 में है कि लॉस हो गया है, लॉस फॉर द ईयर 5,000। अब लॉस हो गया तो ये भी कैपिटल में से माइनस होता है लॉस भी, तो मार्च 31 लिख के टू प्रॉफिट एंड लॉस लिख के मेंशन कीजिएगा 5,000 रुपीज। तो 5,000 रुपीज को भी आपको कैपिटल में डेबिट साइड मेंशन करना है, क्योंकि इससे कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो गया है। अब टोटल कीजिए तो 90,000 रुपीज का अमाउंट आपको डेबिट साइड, आपको क्रेडिट साइड लिखना है टोटल करके। यहाँ पे आपका जो बैलेंसिंग होगी वो बैलेंसिंग आपकी टू बैलेंस कैरी डाउन करके आपको डेबिट साइड बैलेंसिंग करनी है 62,750 रुपीज की। यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल आ जाएगी। तो 62,750 कैसे आया, इन तीनों को प्लस करके आप 90,750 में से माइनस करेंगे तो ये आपके पास 62,750 आएगा। तो यहाँ पे हमारा ये सारी इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।